नमस्कार, मैं नेहा जोशी और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में चुनावी माहौल है जो बन चुका है और राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों का हम दौरा करने निकले हैं। उसमें से जयपुर की विधानसभाओं की हम बात करें तो एक बड़ी विधानसभा है आमेर। इतिहास में एक पन्ना रचा गया है आमेर, और जो भी विश्व के टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, आमेर को देखे बिना जयपुर की और राजस्थान की यात्रा पूरी नहीं होती है। लेकिन अब सियासत की हम बात करें, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। आमेर एक विधानसभा है और आमेर विधानसभा की हम बात करें, कुछ इतिहास अगर मैं आपको बताना चाहूँ, 2003 से अगर हम बात करें, 2003 में विधायक के लिए लालचंद कटारिया कांग्रेस पार्टी से और बीजेपी पार्टी से नवीन पिलानिया, दोनों के बीच में सियासी मैदान में एक दूसरे के बीच में जंग थी। लेकिन जीत हासिल हुई कांग्रेस पार्टी से लालचंद कटारिया को। बात अगर हम करें 2013 के चुनाव की, 2008 के बाद में 2003 और 2008 में कांग्रेस पार्टी ने अपना परचम लहराया, लेकिन 2013 की हम बात करें तो नवीन पिलानिया ने अपना पल्ला झाड़ लिया बीजेपी पार्टी से और उन्होंने राजपा पार्टी ज्वाइन कर ली। और राजपा से उनको ये जो फ़ायदा मिला कि उन्होंने अपनी जीत भी है जो हासिल कर ली है। तो वहीं हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी से प्रशांत शर्मा को उन्होंने हार चटा दी थी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि सतीश पूनिया 2018 में चुनावी मैदान में उतर गए बीजेपी पार्टी से, राजपा पार्टी से हैं, नवीन पिलानिया भी तैनात थे। लेकिन ये जो बराबर की जो लड़ाई थी, इसमें जीत हासिल कर ली सतीश पूनिया ने, क्योंकि आमेर जो विधानसभा है 200 इसमें गांव मौजूद हैं और 50 से ज़्यादा पंचायत यहाँ हैं। तो हम देखें, अगर जातिवाद की बात करें तो जातिवाद को संवारना बड़ा ही मुश्किल यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि एसटी और एससी जाति ही निर्णायक भूमिका में यहाँ पे रहती हैं। अगर हम बात करें तो एक जीत का है जो कारण यह भी मान सकते हैं सतीश पूनिया का, क्योंकि यहाँ पे जाट समुदाय अहम भूमिका में रहता है। इस बार है जो मैदान में बीजेपी से सतीश पूनिया भी तैनात हैं और नए चेहरे भी आने की उम्मीद है। लेकिन फिर से बीजेपी पार्टी भी अपनी है जो जीत की है, जो अपना परचम है जो लहराना चाहती है। कांग्रेस पार्टी भी है जो राजस्थान में है जो रिपीट होने का दावा ठोकती है। नवीन पिलानिया भी अपनी जो मेहनत है वो शुरू से ही लगातार करे जा रहे हैं। 2013 में वो विधायक भी रहे हैं। तो क्या किसी पार्टी से टिकट लेकर के फिर से वो चुनावी मैदान में आएंगे? क्या सतीश पूनिया फिर से अपनी जीत रिपीट कर पाएंगे? क्या कुछ सियासी माहौल रहेगा? लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि सतीश पूनिया के 5 साल पूरे होने वाले हैं, विधायक कोटा पूरा होने वाला है। क्या उनकी विधानसभा में उन्होंने जो मैनिफेस्टो रखा था अपनी जनता के सामने कि उनके विधायक विधानसभा क्षेत्र में वो वादे कई करके गए थे, तो क्या आमेर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में क्या वो विकास हो पाया है? हम आम जनता से भी जानेंगे और सभी से हम जानेंगे क्या गलियों में नालियों की व्यवस्था, रोड लाइट्स की व्यवस्था, क्या पानी की समस्या यहाँ पर थी, क्या वो मिटा पाए हैं सतीश पूनिया? विकास के मुद्दे हम यहाँ पे रखेंगे और हम आम जनता से उनकी आवाज़ सुनेंगे और किसको अपना विधायक चुनना चाहेगी इस बार जनता, ये भी हम जानेंगे और सीधा आप तक पहुँचाएंगे। आमेर विधानसभा के जयरामपुरा गांव में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो क्या कुछ विधायक के लिए, सतीश पूनिया जी यहाँ से विधायक हैं, तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सड़कों की सुविधा है, रोड बनवाए हैं उन्होंने? वो तो सभी बढ़ाते विधायक जो आते हैं वो तो काम तो करेंगे। हाँ। हैं वो कोई नया तो किया नहीं। हाँ। भाई कोई नया किया है? सतीश पूनिया जी ने पहले भी विधायक आए हैं, वो तो काम करेंगे, जो जीतेंगे जो करेंगे। हैं नवीन पिलानिया जी भी यहाँ से विधायक रहे हैं। कौन से विधायक के अंदर में कौन सा ज्यादा उन्होंने विकास किस में रहा है? जी जीते थे तब गांव के चक्कर तो मारते थे, पंचायत की में तो सतीश पूनिया जी का दर्शन ही नहीं किया। हाँ। आते थे तो खबर लेते थे भाई क्या हो रहा है पंचायत में, क्या नागरिक का क्या होता है। ऐसा कौन पूछता था? काम किए जो आए हैं और उनकी जो उनके टाइम पर गंगा साहब जी के टाइम पे काम ही है और इनके पिलानिया जी की टाइम पे काम है, उसको सलाह ले को उखाड़ी है और सतीश पूनिया अपनी लगाई है, बस ये काम किया है।
और काम तो कुछ किया नहीं, हम तो देखे नहीं भाई इनकी काम भी कोई काम कभी नहीं। आते ही नहीं है यहाँ पे। हम तो दर्शन ही नहीं किए जीती बाद में। चुनावों से पहले तो आए होंगे। चुनावों से पहले एक दफे थे, एक दो दफे वो रावण किया था, वोट मांगने के लिए आ गए, उसके बाद में हमने दर्शन ही नहीं किए उसकी। क्या वादे किए थे जब आए होंगे? तब वादा तो आए किया तो होगा। बहुत बड़े बड़े वादा किए थे, बहुत बड़े बड़े वादा किए थे, इतने बड़े बड़े वादा किए थे, पहाड़ के उठा के यहाँ ले, है ना। पर हाँ, और यहाँ के कुछ नहीं, उसका दर्शन तक नहीं है। आमेर में सबसे बड़ी पंचायत है ये। अच्छा, इसके अंदर साधन नहीं है, साधन नहीं है। रोडवेज की बस बंद हो गई सब। अच्छा, कोई रोडवेज नहीं आती। कोई नहीं आती और अंडरपास पब्लिक परेशान है। पब्लिक बरसात आ जाती है तो गाँव के बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अंडरपास पैदल का मोटर पानी भर जाता है। हाँ, अंडरपास में पानी भर जाता है। कौन सा विकास कर दिया सतीश क्या पूनिया? कर दिया विकास उसने? सतीश पूनिया 5 जी साल में एक बार भी दर्शन नहीं हुए उनके। 5 साल में एक बार भी प्रतिनिधि जाता है तो कम से कम जनता को भाई वहाँ से 12 महीने में 6 महीने में पब्लिक को संभालना तो ये भाई तुम्हें क्या सब तकलीफ है? कोई कभी नहीं कहीं संभालते। नहीं। भाई वोट तो जनता के थे ना, जनता के वोट से ही वो विधायक बना है, तो जनता की कम से कम खबर तो लेनी चाहिए ना। सतीश पूनिया जी दर्शन भी नहीं दिए, ये 5 साल होते आए उनको। अच्छा। हैं? अभी तक जनता इतनी परेशान हो रही है, फिर ना आ कोई जाएंगे साधन है यहाँ पे, मेरे को हैं? वोट देना। ना कोई निकलने का रास्ता है, हैं? ना कोई रोडों की कौन सी खबर ले ली उन्होंने, कुछ भी नहीं। पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, एक टंकी है वो बोरिंग है, कभी मोटर भी बढ़ जाती है तो ज्यादा तसाएं पैसे मरते हैं यहाँ। ये काम किया है सतीश तो पूनिया अब जी ने। कौन होना चाहिए यहाँ पे विधायक? कौन लग रहा है, कौन है आपकी जो सुन सकता है? कौन होना तो चाहिए? कौन सुन लो, माँ को तो पढ़ लो ही सुन लो साहब को। हाँ, पिलानिया जी को लिए वापस। बढ़िया आदमी है, हाँ, विकास किया उसने। विकास किया। हाँ, वो रोडें जितने भी ये पास हुई ना गाँव के पास की, वो सब उन्हीं के देन है। अच्छा, उन्हीं की देन हाँ। है। और यहाँ पे स्कूल की कैसी सुविधाएं हैं? हम स्कूल की तो वंडरफुल 1 नंबर स्कूल है यहाँ की। अच्छा, हाँ, यहाँ का प्रिंसिपल भी इतना गजब का है, पूछो मत तुम। मीणा स्कूल एक मीणा है नंबर वो। की है, यहाँ पे विकास, स्कूल का विकास भी अगर है, 1 मिनट भी public कोई ने हाँ। 1 मिनट भी अगर कोई टीचर लेट हो जाता है, बाहर रहो भैया, हमारे इधर आइए सर। गेट बंद। आज हमारे नागरिक भी सहयोग किए हैं। पंजाब हमारी स्कूल इतनी तगड़ी है, वो साफ सुथरी है, कोई कोई उसमें वो नहीं है। बच्चे भी अच्छे 1 नंबर पढ़ रहे हैं, अच्छा, कोई शिकायत नहीं है बच्चे की, कोई आपत्ति कोई कोई कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, मैं सहकारी समिति अध्यक्ष जयरामपुरा राम कुमार पीपलोदा। तो हमारा तो ये कहना है जी, अच्छे विधायक को टिकट मिलना चाहिए यहाँ। हमारी आमेर है ना, ये 20 साल पिछड़ी है और तहसीलों की से देखते हैं जब, तो अच्छा विधायक मिले। सर, विधानसभा क्षेत्र में जयपुर के बिल्कुल नजदीक है, लेकिन गांव इसमें 90% तो गांव ही है। हाँ। तो ये ग्रामीण भी मानो और शहरी भी मानो, दोनों है, तो दोनों भी में भी पिछड़ी हुई है ये। और ये बात नहीं, पार्टी चाहे कोई भी हो, हम विधायक की इज्जत करते हैं। ऐसी बात नहीं कि भाई कोई सी पार्टी का ये भी तो इज्जत। सही है, हाँ, आप कह रहे हो, पर आते ही कम से कम आना तो चाहिए ना उसको, आना तो जरूरी होता है ना। लेकिन जो विधायक है वो विधायक करते हैं। ये हम नहीं कहते भाई बीजेपी सर, बीजेपी हो कांग्रेस हो, ये नहीं कहते। विधायक अच्छा आना चाहिए हमारे, तो बस ये है। हाँ, विधायक ही करेंगे, आपके तो विधायक ही बस। सुनेंगे। अब आने के बाद एक बार आते हैं, तेल का मचा जाते हैं, पब्लिक को लड़ा जाते हैं, माला पहन जाते गरीबी हैं। अम्बा छाते हैं, हम उठाते हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो अच्छे देखो, हमारी वजह से तो गांव वालों की पूरी, जो भी गांव के हैं जितने भी वोटर हैं, उनकी चॉइस ये है कि अच्छा विधायक मिले, अच्छे को टिकट मिले और अच्छे को जीता के भेजे विधानसभा में, जब विकास होगा इस गांव का। क्या क्या विकास की जरूरतें हैं यहाँ पे? क्या क्या सुविधाएं हैं? यहाँ एक तो न तो डिस्पेंसरी है, अच्छा, न पशु चिकित्सालय है, न एक कॉलेज बननी चाहिए लड़कियों के लिए। तो पशुओं की कोई भी बीमारी होती है तो फिर कहाँ जाते हैं हम? डॉक्टर को बुलाते हैं, प्राइवेट डॉक्टरों को बुलाते हैं, जो जोड़ा छाप है उनसे मजबूर है हम तो। अच्छा, जोड़ा छाप को फोन करते हैं, जोड़ा छाप आ जाता है, लगा जाता है, इंजेक्शन छुट्टी दे दे राम जी की। वो 2,000 बचे तो ठीक, नहीं बचे तो ठीक। पानी की क्या सुविधा है? पानी कहाँ से आता है? पानी की यहाँ सुविधा- बोरिंग है। अच्छा, बोरिंग से पानी आता है। एक टंकी बनी हुई है इधर, एक टंकी अभी इधर बनी है। सभी घर में पहुँचता है क्या पानी? सभी घरों नहीं जी, नहीं पहुँच पाता? नहीं पहुंच रहा है सभी घरों में, सब घरों में नहीं पहुंच रहा है। सब घरों में नहीं। तो इस बार नवीन पिलानिया जी आएंगे तो वो ये यहाँ पे भी कह रहे हैं, हम पीछे भी जाकर आए हैं, उन्होंने भी यही कहा कि वो गांव में आते हैं, जगह जगह पूछते बिल्कुल हैं। आते हैं, आप आम नागरिक देखो, की इसको आते हैं। नवीन पिलानिया जी को पार्टी से कोई मतलब नहीं है। सातों समाज 36 कौम चाहती है, चाहे कांग्रेस से टिकट मिले,
चाहे बीजेपी से टिकट मिले, लेकिन नवीन पिलानी आ जाएगा तो इसका काया पलट हो जाएगी इसकी क्षेत्र की बिल्कुल श्याम। उनके कार्यकाल में 2013 में वो जीत करके आए थे, तो क्या कुछ उन्होंने विकास करवाया है? जो टंकी की देन है, 4 बोरिंग करवा दिए, स्कूल का काम करवाया, बहुत काम करवाया नवीन जी ने। अच्छा, बहुत काम करवाया नवीन जी ने। रोडों की दशा देखो, आप जाकर के देखो रोडों की दशा, साइकिल नहीं चल पाई थी। ये तो छत्तीस पूनिया जगह का ये काम है। पहले तो टाइलें जमा दी, कहीं कहीं जमा दी, अब रोड फूटा हुआ पड़ा है, कोई जाने का निकलने का रास्ता है, आप जाओ देख कैसे रास्ता है। बाण बेटी आती है, हमारी बुढ़िया आती है, वहाँ पे 12 किलोमीटर दूर बैठी रहती है, कोई साधन नहीं है गाँव में आने का है। तो वहाँ पे बैठे बैठे इंतजार करो, या तो यहाँ से मोटरसाइकिल ले जाओ या किराए का साधन ले जाओ, तब वो यहाँ आएगी। तो मोटरसाइकिल है नहीं भाई, सबके पास मोटरसाइकिल है। सारी देन रोडों की देन नवीन जी की है। जो रोडवेज बस लगवाई थी नवीन जी की देन है। जो भी कुछ विकास किया वो नवीन जी ने किया है। यहाँ नवीन जी के बाद में कुछ 0/0 है। अच्छा, तो अगर हम बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री की, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वसुंधरा राजे जी हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा, हाँ, बढ़िया आदमी, कैसे गलत बता दें, अच्छा शासन किया है। और वसुंधरा राजे? वसुंधरा राजे तो हमारे को कर गई ना फकीर, यहाँ जमीन को बेच बेच के है ना, जो सबको बर्बाद कर दी थी, शेड्यूल कास्ट की जमीन को और सबको बिकवा दी, सबको सब फकीर होगी। ये काम किया था हमारे कैसे? सुनो, हमारे जानवर चढ़ते थे। वसुंधरा राजे ने क्या किया भाई? जानवर चढ़ते SC/ST वाले थे ना, SC/ST वाले के पाबंदी लगी हुई थी, भाई नहीं बेच सकते, लेकिन वो बैंड खोल के और सबको पकड़ कर दिए, मतलब वो बेच। हाँ, SC/ST वाले सारे आज जोड़िए, आज उनके पास में खाने के लाले पड़ते हैं, मतलब ऐसा है। और गहलोत साहब के बारे में क्या कुछ कहना है? गहलोत तो मतलब करीब अच्छे आदमी है, बिल्कुल अच्छे हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन उनकी जो टीम है ना, वो टीम सही नहीं है। ये है बात। विधायक मंत्री जो भी हाँ उनके पास जो करता है वो कर देते हैं। इस बार आपको क्या लगता है, बीजेपी आएगी या कांग्रेस? देखो, इसमें तो अल्तानी बता नहीं सकते, नहीं बता सकते हैं साहब। आप किसको सपोर्ट करते हैं अगर बीजेपी से मुख्यमंत्री? हमारे तो देखो बीजेपी और कैंडिडेट किसी का, कांग्रेस से हमें किसी से वो ले नहीं रखा है कर्जा। हमारे बढ़िया कोई क्षेत्र में उतरेगा, बढ़िया कैंडिडेट आएगा, उसको वोट देंगे हम। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और कोई किसी पार्टी से हो। पिछली बार कैसे नवीन पिलानिया जी की आप इतनी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन पिछली बार है वो हार गए हैं सतीश पूनिया जी से, तो हार का कारण क्या रहा और सतीश पूनिया जी कैसे जीत गए? देखो, हार का कारण ये रहा, कुछ तो वो क्या सीधापन है उनमें, बिल्कुल सीधापन है पिलानिया जी में। वो विश्वास पात्र आदमी है, और वोट निर्दलीय जीते थे, तो उनमें क्या है, वो 3 पार्टी चेंज कर ली। पहले निर्दलीय जीते थे, फिर वो लोग क्या वो की, फिर बसपा कर ली, लोकपा, फिर बसपा कर ली। यही कारण था, और कोई कारण नहीं था। हाँ, पार्टी से जुड़ना पड़ेगा उनको। हम और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या कहोगे? पार्टी चेंज करने से होगा? नहीं तो आदमी बढ़िया, नहीं आदमी बहुत बढ़िया है। मैंने नहीं आज तक कांग्रेस से वोट दिया है, पहली बार उनको वोट दिया और वो जीते थे उस टाइम। उसका हारने का कारण यही है कि वो पहले पार्टियों में बदलते रही है, एक जगह नहीं रही। ये कारण ये कारण रहा है। क्या कहना चाहेंगे? हर आदमी से जुड़े हुए हैं, हर छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक। अच्छा, उनका व्यवहार बहुत सही है, कुशल सब इंसान है, बड़े अच्छे इंसान है साहब। दंगा फसाद करते हैं, बस यही काम है। नेता बच्चे को उठा देते हैं, हमारे गांव में आते हैं, 2-4 को खड़े कर देते हैं, दंगा करवा देते हैं, बस ये काम है इनका। तो नेता लोगों का मरने वाले मरते हैं, वो तो मरते नहीं, उसके कभी बच्चे मरे हैं? कभी सर्द पे भी मरे क्या? वहाँ है क्या उनका बच्चे तो हमारे ही हैं ना, वहाँ बॉर्डर पे भी हैं। यहाँ किसान है, हम किसान की बेटी वहाँ भी जाते हैं, किसान की बेटी यहाँ पुलिस में है। उनके बस लाठी डंडों से उनके टूटते हैं, उनका तो क्या बिगड़ता है। अभी वो फूटे हैं, तो वो नेता खा करके अभी लट्ठियाँ बजी है ना, तो किसने मचाया है? ये कोई होता है क्या? राजनेताओं का ये काम होता है क्या? और क्या कहना चाहेंगे आप? क्या इस बार सुविधाएं किस प्रकार के देखना चाहेंगे? मूलभूत सुविधाएं, सड़कें तो यहाँ पे नजर आ ही रही हैं, लेकिन आगे हैं जो आप बता रहे हो कच्ची सड़कें हैं, दूसरी तरफ से हम गुजर कर आए, वहाँ पे भी कच्ची सड़कें थी। किस प्रकार की सुविधाएं आप देखना चाहेंगे? पंचायत का पहला जो विकास होना चाहिए ना,
वो विकास है। पानी, लाइट, नहीं है यहाँ पे पानी की सुविधा? पानी की सुविधा पूरा घरों में नहीं है। बिजली? बिजली की सुविधा नहीं है। बिजली जाती है तो ऐसी टाइम में जाती है जब खाना खाते हैं ना, जब बिजली जाती है शाम को 3-4 घंटे। अच्छा। अब इस गर्मी में छोटे बच्चे, चलो अपन बड़े तो कहीं भी रात गुजार लेंगे, लेकिन छोटों बच्चों की दिक्कत हो जाती है ना, एक समस्या है। दूसरी समस्या, अपनी जितनी भी रोडें हैं जो पंचायत से जुड़ रही है, जितनी भी रोड, वो एक भी रोड सही नहीं है। कहीं गड्ढे पड़े हैं, कहीं टूटी हुई पड़ी है, लाइट है, साफ सफाई है, कुछ नहीं है। नील बटा नील है यहाँ। तो जिस प्रकार से हम आ रहे हैं, मुकुंदपुरा गांव से हम आए हैं, जयरामपुरा गांव में हम प्रवेश जब करते हैं तो यहाँ पर हमने स्थानीय लोगों से जाना है। नवीन पिलानिया जी का नाम ही है जो इनकी जुबान पे रटा हुआ है। किस बार जब भी वो आएंगे अगर विधानसभा क्षेत्र में, तो अपनी जीत का अगर वो परचम लहराएंगे तो वो ही जीतेंगे और अपनी जीत है वो दर्ज कर पाएंगे। लेकिन सतीश पूनिया जी से वो काफ़ी नाराज़ है वो जनता दिख रही है कि पिछले 5 साल है वो पूरे होने वाले हैं, जब वोट मांगने थे तभी वो दिखे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आम सुविधाओं की है जो जनता कह रही है कि आम सुविधाएं भी यहाँ पे पूरी नहीं हुई हैं। जैसे जैसे हम आमेर में आते हैं तो गांव का एरिया है वो शुरू हो जाता है। तो ग्रामीण जो क्षेत्र है उनकी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। जयपुर जिसे स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो स्मार्ट सिटी के पास वाला ही ये एरिया है। इनसे जानेंगे, कहाँ से आए हो आप? दुलाराव जी। ये आमेर का गांव है। हाँ। तो आपके इधर तो सब जगह यहाँ तो पानी कौन बस पानी की समस्या है। हाँ, पानी की समस्या से कितनी समस्या है पानी की? कहाँ से लाते हो? पीवा ने भी कौन है, सरकार बोरंग लगा मिली, बोरंग पे भर ले रहा हूँ। कितनी दूर है सरकार? कद तो खोल दे चल, कदे कौन खोल ले। सरकारी जो बोर्ड लगी हुई है पानी की, वो कभी तो अपन खोल देते हैं, वो कभी नहीं खोलते हैं। हाँ, जो माँ का टंकर आओ पानी का। अच्छा, फिर आप खुद पर्सनली मंगवाते हो? हाँ। कितने में मंगवाते हो टैंकर? 450 में पड़ गए। 450 में टैंकर मंगवाते हो? एक बार 450 में आप मंगवाते हो? ये आप खुद के घर से ये खर्चा देते हो? खर्चा दिया बस। तो सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं? ये तो सरकार को पानी की व्यवस्था तो करवानी चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार से? पानी की व्यवस्था। आमेर के ग्रामीण क्षेत्र के दूसरे तबके में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ के ग्रामीण कुछ इलाके के कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। यहाँ की समस्याएं हम सुनेंगे और क्या कुछ समस्याएं हैं वो हम जानेंगे। तो किस प्रकार की यहाँ पे समस्याएं हैं? जैसे कि हम आए हैं, काफ़ी कच्ची यहाँ पे सड़क है, तो किस प्रकार की असुविधाएं आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं? यहाँ तो एक तो बस का रोजगार नहीं है, बस नहीं आती है। हाँ, नहीं आती, मतलब 100 बच्चा पैदल जाओ कुक्कस तक। अच्छा, पढ़ने के लिए अगर कोई जा रहा है तो पैदल जाते या कोई गाड़ियों में बैठ चल जाओ। कोई एक भी बस नहीं आती है? एक भी बस नहीं आती है। कितना दूर पड़ता है कुक्कस? यहाँ से पड़ता है 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर दूर तक यहाँ पे कोई साधन नहीं आता है। आगे भी गांव है, काफी गाँव है, छापराड़ी है, जैतपुर है और सिंगवाड़ा है। वहाँ तक कोई बस नहीं जाती? नहीं है, एक भी बस नहीं जाती है? एक भी नहीं है बस। आपके विधायक सतीश पूनिया जी हैं, आपको मालूम है आते हैं कभी? आते हैं, कभी कभी आते हैं। कोई एक मान होटलामा हो जी तो मैं देखा कौन कहते। काफी रिजोर्ट, हाँ वो तो आते चुनाव के टाइम आते। काफी रिजोर्ट और होटल्स यहाँ पे आलीशान बनी हुई हैं, हम देखते हुए आ रहे हैं। काफ़ी रिजोर्ट हैं वो बने हुए हैं, काफ़ी आलीशान होटल्स यहाँ पे हैं। तो इनका कहना है कि विधायक साहब तो होटल्स में ही आते हैं लेकिन गांव वालों से नहीं मिलते हैं। नहीं, गाँव वाला से कौन मिला? बार का माँ के मेड़ों पर रिजल्ट बहुत मैजिक जब आया जाए पर। जब आए थे? हाँ, कौन आए तो बाबा से बात। बाबा वोट मांगने तो आए होंगे? वो वोट मांगने के टाइम वाला मुझे 5 साल के मायने एक बार आए थे बाहर। 5 साल से एक बार आए थे? हाँ, क्या करने आए थे? क्या करने आए थे एक बार? अब कहाँ जीवा आया तो कहीं था, पर आया था जरूर एक बार, नहीं आवे ही कोने। और सड़कें, पानी, बिजली और क्या क्या समस्याएं हैं आपकी? सड़क की ज्यादा समस्या थे। सड़क की ज्यादा है? हाँ, सूनी सड़क है, ना साधन यहाँ पे आता है। हाँ, सड़क में कोई साधन नहीं है। बच्चा से जो पैदल जाओ और नहीं कोई आपका साधन में जाओ, नहीं वो साधन कहीं कोई बच्चा का। बाकी और विधायकों की हम बात करें तो लालचंद कटारिया भी यहाँ पे विधायक रहे हैं, नवीन पिलानिया भी यहाँ पर है जो विधायक रहे हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं करवाया। कोई कहीं कौन करवा, वही तो बहुत ही बात आ जाए बस। 5 साल तानी नींद लिए सो मुझे।
5 साल तो सोते हैं, नींद में रहते हैं बस और वोट लेने जाग जाते हैं। वोट लेने आ जाता है। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं आप? अजी नवन प्लान ऐसा हो जाए कभी कभी आते हैं? आते दौरे पे आते हैं। जब वो विधायक नहीं है तब भी आते हैं? हाँ जब भी आते हैं, और जब वो विधायक थे तब जब भी आता था। आते हैं? हाँ। नवीन जी आते हैं? और वो क्या कुछ काम आपसे मिलते हैं क्या, आपकी सुनते हैं क्या, बात करते हाँ हैं? बात सुने भी था, सुनते हैं सुने से बहुत नवीन जी। और क्या समस्याओं का हल भी करवाते हैं, समस्याओं को समाधान करवाते हैं? करिए था बात हो थोड़ा बहुत। हाँ वो तो सड़कों कोरियों को तो करवाइयो ही, तो ये ग्रामीण गाँव के मायने सड़कों कोरियों को तो सतीश जी से आपकी नाराजगी है, सतीश पुनिया जी नहीं आते होंगे? सतीश जी नहीं आया, कभी नहीं आए, 5 साल में एक बार ही आए थे आप? एक बार। जो भी आप गांव वालों की नहीं सुनने आए थे? कोई की सुने को नहीं वो। पर वो तो कहते हैं कि वो तो हर की जन जन की सुनते हैं, जन जन की आवाज सुनते हैं। वो तो वहाँ का कुर्सी जीत दिया थे कोने जिन पास नींद देर सो मुझे आपके अच्छा सीधी बात है। सीधी बात ही है। हाँ अब कौन आएगा वोट मांगने, अब कौन आएगा बाबा, आपको क्या लगता है? अब पता हो ना कौन खड़ा हो रहा है। दोगे क्या अब सतीश पुनिया जी को दोबारा वोट दोगे क्या, विधायक बनाओगे क्या? लेंगे तो वोट तो लेना ही पड़ेगा किसी को न किसी को भी। हाँ। वन वोट तो कोई सब मिलेगा, वो उसको लेना ही पड़ेगा वोट। अब नवीन पिलानिया जी तो क्या लगता है आपको, वो बन सकते हैं विधायक? बन भी सकता है। तो आप किसको सपोर्ट सहयोग दोगे आप अपना? सपोर्ट अभी डालता ही कोई भावना है नहीं। सतीश जी ने तो आपका काम ही नहीं करवाया, कोई सुविधा ही नहीं करवाई है सतीश जी ने तो। अब वो तो टाइम बताओ जिन्हें कोई हमारे वाले उस टाइम पे कुछ भी कर सकते हैं। और क्या क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्या नहीं यार, ये सड़क की ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सड़क की है सड़क की? और एक साधन की है। साधन की है? यहाँ स्कूल के 5वीं तक की स्कूल है सरकारी। बस 5वीं तक ही है? हाँ 5वीं तक की है। अभी हमारे 6वीं में बच्चा जाएगा तो वो किसी जाएगा, आमेर जाएगा। अच्छा, कोई साधन नहीं है। और कोई साधन भी नहीं आता है? कोई साधन नहीं आता। बिजली आती है? बिजली की 24 घंटा आती है। बिजली 24 घंटे आती है, लेकिन और पानी की समस्या है क्या? पानी की टंकी बनवाई है, अभी चालू नहीं की है। कब बनवाई थी? बनवाया हो गया 3-4 बना होगा। 3-4 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक बताइए 1.5 साल हो गया है, पर अभी तक पानी नहीं आया। नहीं पानी कौन आया, पाइप भी कौन जुड़े हाल धनी। हाँ बताइए। पानी की समस्या से गवाए टंकी गवाए, पानी का पाइप भी कौन जुड़े हाल धनी। तो मैडम तो फिर सतीश जी आते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, तो इस बार सहयोग करोगे क्या? नहीं मैं कौन करा सहयोग। फिर इस बार किसको विधायक बनाओगे जो आपकी सुने? अब इंड कोई हमारे राजनीतिक जिन दे देला वोट में तो। हाँ, और जीत का दावा तो सतीश पुनिया जी भी ठोकते हैं कि वो तो दोबारा रिपीट होंगे, दोबारा फिर से विधायक बनेंगे वो तो। अब यार तो पता होगा ना कौन जीतो बने हमारे कांग्रेस। मैडम ने पूछ लो, यहाँ साधन नहीं है बिल्कुल भी। पूछेंगे, आप बताओ साधन नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे साधन नहीं है, रोड सिंगल है, इसमें एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे पानी की टंकी बनी हुई है, इसमें आज तक वो पानी नहीं आया, नहीं कोई बोरिंग वगैरह निकला। यहाँ सरकारी टीचर वगैरह वो भी पैदल जाते हैं यहाँ से। अच्छा, सारे जो आगे गाँव में से वहाँ से। आप कहाँ पढ़ते हो? पढ़ता नहीं, मैं जॉब करता हूँ। कहाँ जॉब करते हो? जयपुर सिटी। कैसे जाते हो आप? मैं अपनी गाड़ी से जाता हूँ, मैं गाड़ी। और जब तक पढ़ाई करी होगी आपने तब कैसे जाते थे? पैदल। पैदल जाते थे? हाँ। काफी समस्या आती काफ़ी है। समस्या आती है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार की है जो समस्याएं हैं यहाँ पे देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे बड़ी समस्या बता रहे हैं कि कोई साधन है वो यहाँ पे नहीं है। हमारे साथ सरकारी अध्यापक हैं, वो जुड़ी हैं। कहाँ से हो मैडम? जयपुर से। जयपुर से हो? हाँ जी। यहाँ रहते हो आप? नहीं, मैं जयपुर से डेली अप डाउन करती हूँ। यहाँ आते हो, पढ़ाने आते हो? तो यहाँ पे साधन तो है ही नहीं, ग्रामीण लोग कह रहे हैं साधन नहीं है। हाँ साधन नहीं है, आगे एक मैडम आएंगी, अभी आगे स्कूल में जाती है छापराड़ी में, उनके साथ ही आती अच्छा, उनकी गाड़ी में जाएंगे आप और उनके साथ ही आती हो? बिल्कुल। तो यहाँ पे साधन नहीं है, आप सरकारी अध्यापक है, बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने आती हो, किस प्रकार की अगर बच्चे बाहर जाते हैं, 5वीं तक स्कूल है यहाँ पे? बिल्कुल 5वीं तक स्कूल। और 5वीं के आगे बच्चे बाहर जाते हैं? कुकस जाते हैं, या तो पैदल जाएंगे या किसी से लिफ्ट लेके जाएंगे, बाकी प्रॉपर कन्वेंस कोई नहीं है यहाँ। जयपुर में कहाँ से? जयपुर ब्रह्मपुरी। अच्छा, तो यहाँ के विधायक है सतीश पुनिया जी, बच्चे आपके पास आते होंगे, समस्याएं तो वो आपको बताते होंगे? बिल्कुल, गाँव वालों को सबको पता है समस्या तो। सभी को कोई पता है। सुनता नहीं है? कोई नहीं सुनता, काफी दिनों से सुनते हैं कि बस लगेगी बस लगेगी। बच्चे सुबह आप देखना अभी कितने बच्चे लिफ्ट लेके आएंगे, वैसे आएंगे वैसे ही जाएंगे।
यहाँ पे खड़े होते हैं लिफ्ट लेने के लिए, पर कोई बस नहीं आती है यहाँ। नहीं नहीं, प्रॉपर कोई भी कन्वेंस नहीं है यहाँ, बस लिफ्ट लेके आते जाते हैं बच्चे। और क्या क्या सुविधाएं हैं? स्कूल में आप पढ़ाती हो, विद्यालय में यहाँ क्या? पानी की भी समस्या है, हैंडपंप पे ही पानी पीते हैं बच्चे, ना तो कोई यहाँ टंकी की है ना कोई कनेक्शन। हॉस्पिटल हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है, सरकारी संस्थान केवल प्राइमरी स्कूल है। अच्छा, अस्पताल यहाँ पे कोई नहीं है? इमरजेंसी कोई हो जाए तो कुकर से जाना पड़ता है, कुकर से आना पड़ेगा। या आमेर जाओ। आमेर जाओ, लेकिन साधन भी नहीं है। मैडम ऐसे ही एडजस्ट करके ही जाते हैं वैसे तो। स्कूल में किस प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिलती होंगी? स्कूल में भी काफ़ी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, बिजली की, पानी की, साफ पानी की। बिजली तो है, पानी हैंडपंप से ही पीते हैं बच्चे तो। अच्छा, और लड़कियां प्रॉपर आती हैं पढ़ने? लड़कियां आती है अब तो, पहले तो फिर भी नहीं पढ़ते थे, पर अब तो बच्चे सब पढ़ाते हैं। कितने बच्चे आते हैं? स्कूल मेरे पास तो 35 है, बाकी यहाँ पे 2 मिडिल स्कूल है प्राइवेट, वहाँ जाते हैं। यहाँ के बच्चे कुकस जाते हैं, क्योंकि बस में जाते हैं, दूर दूर ढानियों से पैदल नहीं आ पाते हैं। अच्छा, तो फिर वो बस से जाते हैं। तो वो बस से प्राइवेट स्कूल वाले बस लगा रखे हैं, घर से स्कूल में जाते हैं। हाँ, लेकिन वैसे कोई आम जनता के लिए कोई बस की सुविधा? कोई सुविधा नहीं। आप भी ऐसे ही आते हो रोज? बिल्कुल, मैं मैडम के साथ ही आती हूँ, अगर नहीं हो तो फिर ऐसे ही आना पड़ेगा। जिस दिन मैडम नहीं आई तो दूसरे स्टाफ के साथ निकलते हैं आगे, कोई पर हाँ वैसे कोई सुविधा नहीं है। हाँ, कोई यहाँ पे साधन नहीं आता है। हालांकि यहाँ पे आलिशान रिजोर्ट आप पीछे ही देख रहे हैं, लोहारगढ़ रिजोर्ट यहाँ पे है। आलिशान गाड़ी, लग्जरी गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं, लेकिन आम जन के लिए कोई सुविधा नहीं है। और सतीश पूनिया जी का ब्यौरा हमने लिया है, किस प्रकार से फीडबैक उनके लिए आ रहा है कि वो तो 5 साल में आए ही नहीं हैं, जब से विधायक बने हैं एक बार ही आए हैं, वो भी आम जनता की सुनने नहीं आए थे। जिस प्रकार से हम जान रहे हैं, अब आगे और भी हम जाएंगे और आगे किस प्रकार की समस्या है वो भी हम सुनेंगे। आमेर विधानसभा के स्थानीय लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ समस्याएं हैं। आपके विधायक कौन है बाबा यहाँ के? पता नहीं, विधानसभा मंद पता हो ना कौन है। नहीं पता? सतीश पूनिया जी हैं। अच्छा, वोट मांगने आए थे क्या? अरे मांग तो कहे यार, वोट मांगने वोट मांगने आते हैं, हाँ, लेकिन अब नहीं आते दोबारा संभाल। अब दोबारा गाड़ी कशा हो, पुण्य आवे, दूसरा आवे, कशा हो, पता हो ना। हाँ, पूनिया जी आए हैं क्या जीतने के बाद? सतीश पूनिया जी आए हैं जीतने के बाद, गांव का दौरा किया है क्या? अब कशा हो, माँ को तो पता हो ना भाई, पुण्य आवे और कोई सा नहीं, अभी तो वही है, 5 साल विधायक रहे हैं आपके। दूसरा कशा हो फिर उठे। हाँ, तो वो आते हैं क्या मिलने? हाँ तो लोई, हाँ आते हैं। हाँ, क्या कुछ समस्याएं सुनते हैं आपकी? समस्या का समस्या, रोड फोड़ की समस्या समस्याएं हैं। सड़क नहीं बनी हुई है। हाँ, सड़क नहीं गला को निकले, असर कौन बनी, कोई डॉक्टर नहीं, कोई वैद नहीं, समस्या माँ को तो समस्याएं ही समस्याएं। और पानी की? पानी समस्या है, बट टंकियाँ बन गई, पानी कौन कर रही हो? टंकियां बन गई, लेकिन पानी है जो नहीं है उनमें। वो खाली पड़ी तो, खाली है, बिल्कुल खाली पड़ी। पाइप कौन कर दिया? पाइप नहीं है। नहीं, कितने साल हो गए उसे बने हुए? पर यहाँ तो 12 साल हुआ। 12 महीने हो गए, हाँ। पानी अभी तक नहीं आया। नहीं, पानी कौन कर लियो? कहते नहीं हो आप, शिकायत नहीं तो करते? गल लो, अब गल लो, अब गल लो, ऐसे बोल देते हैं अभी आएगा पानी, आएगा। पानी आएगा। और अन्न लेना कड़ी भी, लाइनें भी बनी हुई हैं, पाइप भी डला हुआ है, लेकिन पानी नहीं है। पानी नहीं है। शिकायत करने पर वो सिर्फ दिलासा देते हैं आपको। हाँ, बस अब मैं नाम कराना चालू, तो अब का नाम चालू करा। लेकिन करवाते नहीं हो। विधायक जी आकर नहीं पूछते? नहीं, उनके आदमी हैं नहीं वो, वो गाँव को सुनते ही नहीं है गांव को। वोट मांगने तो आए होंगे। वोट मांगने दो पे, वोट जोड़ी वार भाग झोले आगे करते हैं। किस तरह करते हैं? अब करावला ऐसे वोट मांगते हैं। अब को टंकी चालू कराला, थाने बफराने चीज मिली, थाने मोबाइल में लाट दे दे चकमा, सारा काम टकावला निका पूरी। हर फिर काय करना, फिर कुछ नहीं करवाते हैं। फिर मैं बदल पड़ा था, बाबूजी कराओ मेरे। फिर आप करते हो ऐसे? आप करते, चलो कल मैं नाम बस। दोबारा नहीं आए जीतने के बाद? और क्या क्या बोला था उन्होंने? वोट मांगने आए तब तो गांव आए भाई, गोड़ में था रोड खड़ा वाला, ताकि डॉक्टर गाल डाला, फलां सुविधा कर देला, पानी गाल डाला, साधन लगा डाला, कहीं काम भी नहीं लगा हुआ। कहीं पका जाओ रोड पे, पैदल जाओ, कोई मोटरसाइकिल ले जाओ, नहीं जाओ किसी को, हमारे बना चलाओ जो कहीं चलाओ मोटरसाइकिल, चल छुट्टी। जिसको मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती है वो फिर नहीं जा सकते? नहीं जाते, घर पड़े रहो आप। आपके बच्चे फिर स्कूल पढ़ने जाते होंगे? बच्चे तो पहली पगाए पड़ जाओ, आप पैदल ही जाते? पैदल जाते, कुकस तक 6 किलोमीटर दूर है यहाँ से। पगाए जाओ तब। तो यहाँ पे लग्जरी गाड़ियाँ तो आती हैं, रिजोर्ट है, होटल है, यहाँ पे घूमने हुए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। पर्सनल गाड़ी ले आओ तो। अच्छा, विधायक आते होंगे, घूमने तो नहीं आते क्या विधायक? तो काई बनाओ, बोटा ना होला, आदेश आराम से
नवीन पिलानिया जी भी यहाँ से विधायक रहे हैं, उनकी बड़ी तारीफें हैं। पीछे भी हम सुनकर आए हैं कि उन्होंने तो व्यवस्था करवाई थी, सड़कों पे भी ध्यान दिया था। नवीन पिलानिया जी ने, जानते हो क्या? तो कौन दे रहे तो अब तो वो विधायक भी नहीं है ना, जब वो विधायक थे तब दिया था क्या अब उन्होंने? तो ऊँटी तो नखल की रोड आ रही उसी टाइम निकली थी ये रोड, उससे पहले नहीं थी। नहीं तो कहाँ ही कौन पहले तो डूंगे पड़े था, बट अब तो वोट दिया है में अब तो नहीं दोगे? नहीं देंगे वोट, कहाँ जरा बना फालतू ये वोटा ने वाला का नाम लगा दी। सतीश पुनिया जी फिर से आएंगे वोट मांगने, वो कह रहे मैं तो फिर से विधायक बनूंगा, फिर से जीतेंगे, मेरा काम अच्छा है। नल लगाओ चालू करो ज्यादा बता वोट मिलेगा काई बन बोलो वोट नहीं पहले पानी आना चाहिए। जब वोट जाना तो आप क्या कहना चाहोगी, किस प्रकार की समस्याएं? मैं तो जो मान तो पानी चाहिए, मान तो सब कुछ ही चाहिए। क्या क्या गिनवाओ सरकार को, सरकार से बताओ, आपके विधायक को बताओ क्या क्या चाहिए। मान तो बिजलियां सब चाहिए, मान तो पानी चाहिए, हमारी बकरियां तानी सारा देना चाहिए। मान तो काय भी कौन मिले नहीं इंडा ये पहाड़ का मान को साधन न काय को मान दुकान कुछ भी नहीं मिला। आप अकेली अगर कोई इमरजेंसी यहाँ पे हो जाती है, हॉस्पिटल भी यहाँ पे नहीं है, काय भी कौन इंडा तो कोई अस्पताल काय को नहीं तो विधायक जी आकर पूछते नहीं हैं? जब वोट मांगने आए थे, जब उन्होंने वादे किए होंगे कई बड़े बड़े, तब वोट मांगने आए होंगे, तब तो उन्होंने काफी कुछ बोला होगा कि हम ये करवा देंगे। भाई मैं सब कुछ करा दें, फिर काय को कराओ? फिर कुछ नहीं करवाते हैं? नहीं काय को कराओगे? क्या क्या समस्याएं हैं? आपने पानी की गिनवा दी है, सड़क की है जो गिनवा दी है, और क्या क्या समस्याएं हैं? मान तो सबकी चाहिए, मान तो सारी जो बिजलियाँ की पानी की सारी चाहिए मान तो। फिर कैसे पिछली बार वोट कैसे दे दिया आपने सतीश पुनिया? अब दे दिया, अब तो अब न कौन दिया, मैं सड़ा न कोई नहीं भी कौन दिया। अब दे दिया, जो दे दिया आपने दे दिया कोई नहीं कौन दिया। उम्मीदें थी पिछली बार, मुझे उम्मीदें थी पिछली बार उम्मीदें थी सतीश पुनिया जी से। उम्मीद होती जो तो बार काय भी करा देता, जो तो मैं दे देता, और अब बस माँ की उम्मीद हटकी, अब कौन दिया, मैं तो कोई नहीं कौन दिया, कुछ भी नहीं करवाया उन्होंने। काय कौन कराया? नवीन पिलानिया जी को जानते हो क्या? वो भी पहले विधायक रहे हैं, नवीन पिलानिया जी रहे हैं, वो भी विधायक रहे हैं। उनके टाइम पे ये सड़कें हैं जो बनी हैं, तो उनसे कुछ उम्मीद है इस बार? हाँ तो वो टाइम तो बन गया, आज का के 1 साल पहले बनी थी, वो को पता हो मान कौन सो पहले विधायक। अब कौन आएगा विधायक? अगर आप किसको वोट देंगे, अगर वो कहेंगे कि फिर से वो वादे करेंगे? तो देख काम करा देगा तो वोट दे देगा, और नहीं काम कराओगे तो मैं तो कुछ भी काय कौन दिया। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहोगे आप? अशोक गहलोत हैं, वो औरतों के लिए काफ़ी व्यवस्थाएं उन्होंने करवाई हैं, पेंशन उन्होंने बंधवाई है, महंगाई राहत कैंप फिर भी करवाई थोड़ी घनी। और वसुंधरा राजे, अब वसुंधरा का राज में तो मैं करिए गाड़ी कर दे, गाड़ी कंधाड़ कराई। सड़क तो ये खड़ा है जे, और कई सड़क खड़ा दिया, एक ही सड़क है, यही सड़क चोरकोट से सड़क है, नहीं कोई डॉक्टर नहीं, कोई डॉक्टर ही नहीं है यहाँ पे, नहीं कोई कोई। फिर कोई बीमार हो जाता है तो कुगस कुगस कुकस जाते हो? कुगस जावा खेंडी बडूंगर दिख जाऊंडे जावा क्या मर जावा। अच्छा, साधन तो है ही नहीं, फिर कैसे जाते हो? साधन कर ले जावा गांव में से किसी का? हाँ किराए दे जाओ, साधन नहीं है क्या जाओ? दिन में और रात में कोई साधन नहीं आता है? नहीं, इंड लगाए को छोड़िया कोई साधन नहीं। और पानी की कैसी समस्या है आपकी? पानी आता है? पानी तो यहाँ तो छह पानी तो बड़ नल पाइप गाड़िया जाम तो को नया था नहीं पानी था का। हाँ। स्थानीय लोगों का कहना है यहाँ पे कोई भी अस्पताल नहीं है, कोई भी जो भी अगर घटना घटती है उसको लेकर के वो कुकस या आसपास के इलाकों में वो जाते हैं, जहाँ पर इनके पास कोई निजी साधन है उसी से वो जा सकते हैं। कोई भी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की समस्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। सड़क की आप देख सकते हैं कि कोई साधन यहाँ पे नहीं आता है। स्कूल की यहाँ पे कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। किस प्रकार से एक मुश्किल जीवन ये काट रहे हैं सतीश पुनिया जी। जयपुर में राजधानी में बैठे बैठे बड़े बड़े दावे वो ठोकते हैं, लेकिन अब स्थानीय लोगों से हम उन्हीं के विधायक क्षेत्र में हम जान रहे हैं, उनकी विधानसभा क्षेत्र में हम आए हैं, तो एक एक करके उनकी जो हकीकत है वो सामने आ रही है कि किस प्रकार की यहाँ पे जो कमियाँ हैं। और हम और भी आगे जाएंगे और भी आगे स्थानीय लोगों से हम बातचीत करेंगे। हम आमेर विधानसभा क्षेत्र का हम दौरा कर रहे हैं, जहाँ से सतीश पुनिया है जो वर्तमान में विधायक हैं, और हम आमेर विधायक के अलग अलग क्षेत्रों में हम होकर आए हैं। और अब इस वक्त हम बिलोची गांव में हैं जो मौजूद हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे
किस प्रकार का है। 5 साल है जो बीत चुके हैं और ये कार्यकाल की आखिरी कड़ी है। आखिरी कड़ी में सतीश पूनिया जी ने क्या अपने विधायक कोटा का जो उन्होंने अपने वादे किए थे क्या वो पूरे किए हैं, क्या उनकी योजनाएं पहुंच रही हैं जनता तक, और हम सभी जो समस्याएं हैं स्थानीय लोगों की वो जानने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको समस्याएं झेलने को मिलती हैं और क्या कुछ सामना करने को मिलता है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश हम करेंगे। तो सर, आप बिलोची गांव के निवासी हैं, किस प्रकार की यहाँ पे समस्याएं हैं? आपके एमएलए साहब हैं सतीश पूनिया जी, किस प्रकार से वो आते हैं 5 साल में जीतने के बाद? नहीं, बिल्कुल मैडम, 5 साल में जीतने के बाद वो नहीं आते हैं। इससे पहले उन्होंने ध्यान दिया था, अभी 5 साल में कोई ध्यान नहीं है उनका। और जो उन्होंने वादे किए थे पब्लिक से वो भी अभी पूरे नहीं है। एक तो यहाँ की जो साधन व्यवस्था है वो सुचारू नहीं है, बस जो रोडवेज का जो है ना परिवहन का वो भी सुचारू नहीं है। लोग पर्सनल अपने साधन से आते जाते हैं। बाकी गवर्नमेंट की कोई रोडवेज की सुविधा नहीं है। एक महाविद्यालय के उन्होंने बोला था वो भी नहीं खुला है। एक इंग्लिश मीडियम के लिए बोला था उन्होंने बिलोची में, वो भी नहीं खुला। बोला था उन्होंने? बिल्कुल बोला था, कई जब बार वोट मांगने आए। बिल्कुल बोला था। तो उनकी तरफ से विकास इन 5 सालों में कुछ भी नहीं हुआ, न वो फील्ड में नजर आए, ना वो फील्ड में कभी नज़र नहीं आए। वोट इलेक्शंस के टाइम में वो नज़र आए थे, उन्होंने मैनिफेस्टो आपको बताया होगा, कई वायदे उन्होंने किए, लेकिन उनमें से एक भी है जो पूरा नहीं हुआ है। जिस प्रकार की आप समस्याएं यहाँ पे गिनवा रहे हैं कि आम जो जन की सुविधा है यहाँ पे, साधन यहाँ पे नहीं है, जिस प्रकार की अस्पताल की कैसे क्या सुविधा है यहाँ? अस्पताल का भी काम चल रहा है अभी, चल रहा है, चालू है अभी। इतने सालों से नहीं था? बिल्कुल नहीं था। अच्छा। हाँ जी। और अगर कोई इमरजेंसी यहाँ पे हो जाती है, कोई दुर्घटना अगर घटित हो जाती है, उसके लिए चोमू जाना पड़ता है या जयपुर जाना पड़ता है। अच्छा। यहाँ कोई सुविधा नहीं है और साधन की कोई सुविधा नहीं है। तो आगे आने वाले चुनाव हैं, उसका क्या कुछ माहौल आपको लग रहा है? आप स्थानीय लोग हैं, किस प्रकार का माहौल बना हुआ है? सतीश पूनिया जी तो जयपुर राजधानी में बैठे हैं और कहते हैं कि उनका कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, रिपीट होने का है, वो दावा ठोकते हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी है मैडम, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। पब्लिक के बीच में जाओगे तो पता चलेगा। आप पब्लिक के बीच में जा रहे हो, आपको पता है पब्लिक क्या बोल रही है। काम होगा तो पब्लिक बोल देगी, नहीं होगा तो पब्लिक बोल देगी। वो तो वोट है ना, वोट बताएगा कौन जीता है कौन हारता है। अगर उन्होंने काम किया तो पब्लिक उनको जिता देगी, उन्होंने काम नहीं किया तो वो हार जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं 2003 से जिस प्रकार का राजनीति का जो इतिहास रहा है, क्योंकि हम जिस प्रकार की पिछले कई गांवों से हम होकर गुजर कर आए हैं, आम जन की कुछ ऐसी समस्याएं हमारे सामने आई हैं कि सड़कें नहीं हैं, पानी नहीं है। जिस प्रकार से सड़कें हैं जो अभी बनी हैं, तो जैसे आम जन की जो सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल जो अभी बन रहा है, पानी किसी जगह अभी पहुंचने लगा है, तो इतने सालों से जो विकास है वो किस समय हुआ है? क्योंकि विधायक तो हर 5 साल में बदलते हैं, तो क्या उन्होंने कब और किस प्रकार से कौन से विधायक आपको बेस्ट लगते हैं? किस विधायक ने यहाँ पे सड़कों की है जो सुविधा है जो करवाई है? 2013 में नवीन पिलानिया जी का है जो कार्यकाल रहा है, वो कहते हैं कि मैंने हर 200 से ज़्यादा गांव है जो आमिर विधानसभा में आते हैं, वो दावा ठोकते हैं कि मैंने हर घर तक सड़क पहुंचाई है। तो क्या नवीन पिलानिया जी का यही कहना सही है? बिल्कुल, नवीन पिलानिया जी के टाइम काम हुआ था। बिल्कुल हुआ था। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, उनके टाइम में तो काफ़ी काम हुआ है, और वो तो हमारे कहने से क्या, आप फील्ड में देखो, फील्ड में भी आपको मिलेगा। हमारी तरफ से तो वो अच्छे व्यक्ति थे। अच्छे व्यक्ति हैं। उसके बाद में अगर आपसे मैं पूछती हूँ, सतीश पूनिया जी आपके वर्तमान के विधायक हैं, वो पूछते हैं, आते हैं, 5 साल पूरे ही होने वाले हैं उनके। गए 5 साल में धोले थे वो फील्ड में, अब के बार कम है, वो नहीं आए। बिल्कुल विधायक बनने के बाद में नहीं आए, विधायक बनने के बाद में कभी कोई समस्या उन्होंने नहीं जानी है। सड़कें यहाँ पे कच्ची सड़कें हैं, पानी की इतनी व्यवस्था। अभी वर्तमान में तो उनके घर वाली आती है, देखो सही बात तो ये है। उनकी मिसेज आती हैं। वो तो कम आते भी है, तो वही आती है। तो क्या वो आम जन की समस्याएं सुनकर जाती हैं? अब समस्या तो सब हम क्या पीछे डोलते हैं। हाँ, नहीं सुनती हैं। क्या क्या समस्याएं लगती हैं आपको? समस्या तो यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि रोड और पानी और बिजली 2 ही काम है गांव में, तो रही क्या, यही है। साधन नहीं आता है। साधन भी बिल्कुल, यहाँ तो बस तो आती ही नहीं है। एक सुबह बस आती है कल। आपको क्या लगता है यहाँ पे आपके विधानसभा क्षेत्र में सतीश पूनिया जी हैं जो एमएलए हैं, किस प्रकार की व्यवस्था आपको लग रही है? क्या कोई समस्याएं आती हैं आपको? बिल्कुल पूरी समस्या है। पानी की व्यवस्था नहीं हुई पूरी, आज भी जनता पानी के लिए
त्रायमान कर रही है। ERCP के लिए इन्होंने कुछ नहीं बोला। केंद्रीय 25 सांसद दे दिए यहाँ से, राजस्थान से, एक भी सांसद ने पानी का मुद्दे के लिए कोई नहीं बोला इनका। तो यह जीत के जाने से थोड़ी हो जाता है। जनता का उद्धार करने के लिए उनको जनता के बीच में आना पड़ता है, जब ही काम होता है। तो ERCP की जो योजना है, जो प्रस्ताव है जो बीजेपी ने रखा था, आपको क्या लग रहा है अगर बीजेपी आती है तो क्या बीजेपी ERCP के जो वादा किया था वो पूरा होगा? तो राजस्थान सरकार उसके लिए तो बहुत प्रोत्साहन दे रही है। वर्तमान में राजस्थान सरकार है, इतना योजना दे रही है, उसके लिए इतने कोशिश कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार सोती हुई है। केंद्र को तो ये जगह ही नहीं है। 25 सांसद गए हैं, ये क्या करने के लिए गए हैं? फिर वहाँ मूर्ति बन के बैठेंगे क्या? तो मूर्ति बनने के लिए थोड़ी गए हैं, इनका तो दायित्व बनता है ना। हाँ, तो अब गहलोत जी की योजनाएं हैं जो बहुत सारी हैं। गहलोत जी आए दिन नई घोषणाएं करते हैं अपनी योजनाओं का, क्या कुछ फायदा मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। गहलोत जी की हर घोषणा की है, उनका पूरा फायदा मिल रहा है। जैसे सामाजिक न्याय विभाग के जो पेंशन का मिल रहा है, अच्छा, बिजली फ्री, घरेलू बिजली फ्री, कृषि बिजली फ्री, चिरंजीवी योजना 25 लाख का बीमा फ्री, हमने खुद नहीं इलाज करवाया, और 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा चिरंजीवी में, मुख्यमंत्री जी की दवा योजना फ्री, बिल्कुल फ्री है दवा। जादूगर का जादू तो नजर आ ही रहा है। आमजन के अंगुलियों पे जिस तरह से रटी हुई है उनकी योजनाएं हम देखने को मिल रही हैं। वसुंधरा राजे के बारे में क्या कहना है? वो भी पूर्व CM रही हैं, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना है? वसुंधरा राजे के लिए तो क्या बोल सकते हैं। वसुंधरा राजे 5 साल में गया, 5 साल अच्छा राज किया था। अब आगे कौन जानता है कैसा क्या रहेगा। जादूगर के बारे में कौन कहता था भाई ऐसा राज करेगा अगले 5 साल में, और उसने जो कहा वैसा किया। लोन के लिए कहा, लोन तुरंत 10 दिन में माफ़ किया, और उसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा सकता हूँ मेरे पास। मैं खुद भी क्या करते हैं आप? मैं कृषि करता हूँ, खेती। तो किसानों के कर्जा माफी का तो बड़ा मुद्दा बनता है। बिल्कुल बनता है। अब बीजेपी भी उठाती है, तो आपको क्या लगता है? उसको करना ही चाहिए। KCC को माफ़ करना चाहिए। KCC राजस्थान सरकार के अंडर में नहीं आते। जो राजस्थान सरकार के अंडर में जो बैंक थे उनका KCC माफ़ हो गया। अब केंद्र सरकार के RBI के अंडर में जो बैंक आते हैं उन बैंकों का तो केंद्र सरकार करे ना हल। राजस्थान सरकार ने लेटर लिख दिया, फिर क्या चाहते हैं वो हमसे? आम जनता को परेशान करने से थोड़ी फायदा होता है। राजनीति करो, राजनीति की जगह करे, और जनता का भला करे। तो दोनों ही पार्टी। बीजेपी से आपकी कुछ नाराजगी है? नाराजगी है, बताओ नाराजगी। नहीं, मेरे को नाराजगी किस चीज़ से नाराजगी? केंद्र सरकार में तो बीजेपी की सरकार बैठी है। काम बोलता है, काम बोलता है। 15 लाख रुपए बैंकों में आएंगे। अच्छा, काला धन विदेशों से आएगा। कितना काला धन आ गया आज तक? कितना 15 लाख बैंकों में आ गया? कौन लोग किसको क्या फ़ायदा दे दिया केंद्र से? ओनली धर्म के नाम पे, जाति के वाद पे इनको लड़ाते हैं इन लोगों को चारों तरफ, और कोई मतलब ही नहीं है इनको। और एक दूसरे को भाई को लड़ा दिया, सामुदायिक लड़ाइयाँ फैला दी, और क्या रह गया इनके पास में? कुछ नहीं है। बीजेपी को राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज तक दर्शन नहीं दिए। कहाँ है? नहीं आते। हाँ, दिखा ही नहीं आज तक। साल में नहीं देखे उसको, 2 बार बन गए वो। राजवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ पे आए नहीं। यहाँ का, और आज तक दर्शन नहीं दिए। कौन? तो मैडम ही अच्छी थी। मैडम उसके टाइम में आती तो थी ना वसुंधरा जी, आती थी। हाँ, हमारे गांव में तो आती थी साहब। हमारे तो बिजली ग्रेड दी थी बेचारी। आपने वसुंधरा जी कार्यकाल पहला सही था। पहले वाला कार्यकाल अच्छा था। तो इस बार क्या माहौल लग रहा है? मुख्यमंत्री का फेस है वो कोई जाहिर नहीं कर रहा है। कांग्रेस पार्टी से भी आगे नहीं आ रहा है मुख्यमंत्री कौन रहेगा, और ना ही बीजेपी है। वो कहती है कि हम तो मोदी के नाम से ही चुनावों में आगे आएंगे, हमारा तो कमल खिलेगा तो मोदी के नाम पर ही खिलेगा। तो क्या लगता है आप? कांग्रेस पार्टी आज तक भी पहले घोषणा कभी नहीं की। मुख्यमंत्री आला कमान चुनता है हमारे कांग्रेस में। कभी देख लो, आम जनता, चाहे मैं कांग्रेस हूँ चाहे मैं बीजेपी लोम करूँ या कांग्रेस करूँ, लेकिन कांग्रेस आज तक अग्रणी मुख्यमंत्री नहीं किया। बीजेपी अग्रणी मुख्यमंत्री वसुंधरा किया, वसुंधरा CM बनी। अब की बार क्या मालूम उनको क्या नज़र लग गई, जो दर्शन नहीं देते मुख्यमंत्री 10-10 की लाइन में लग रहे थे, और अब एक भी मुख्यमंत्री का चेहरा आगे नहीं हो रहा है। ओनली मोदी के नाम पे कितने दिन वोट मिलेंगे उनको? राजस्थान में कुछ करके दिखाओ ने, ना तो प्रतिपक्ष की भूमिका निभाए, विपक्ष में है भी एक नहीं राजस्थान में। सचिन पायलट हैं कांग्रेस पार्टी से, वो भी अपनी बगावत अपनी ही पार्टी से कर रहे हैं, और उनका कहना है कि अशोक गहलोत और पूर्व CM वसुंधरा राजे की मिली भगत है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और CM अशोक गहलोत ने भी कहा था कि वसुंधरा राजे ने मेरी सरकार बचाई। उन्होंने तो अपना राजीनामा कर ही लिया ना।
राजीनामा का हो घर गया। में तो लड़ाई सबके होती है, किसके नहीं होती। पायलट साहब का खुद का स्टेटमेंट है अभी, भाई हम एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो विधायक दल तय करेगा वो उनका नेता हो जाएगा। तो घर में तो सबके जो 5 बर्तन एक जगह। लेकिन आम जन का जब हम जाते हैं तो उनका कहना है कि 4 साल तो उनके आपसी कलह में ही लग गई है, सीएम साहब को काम ही नहीं करने दिया है। उनका काम आपको कितना वो है जो आकर्षित करता है, क्योंकि पिछले 4 साल गुजर गए हैं, घोषणाएं अब हैं जो सीएम साहब कर रहे हैं, क्या कहना सीएम साहब ने तो 5 साल में पूरी जो घोषणाएं की थी वो पूरी कर दी मुख्यमंत्री जी ने। तो खुश हैं आप सीएम साहब से? सीएम साहब के काम से खुश है पब्लिक पूरी। हम ही नहीं, मतलब जो उन्होंने कहा है ना मैनिफेस्टो में, उससे भी ज्यादा काम उन्होंने करके दिखा। बिल्कुल हुआ। लेकिन यहाँ के विधायक के लिए क्या कुछ कहना है? आपके ग्रामीण इलाके में विधायक जी पहुँचते नहीं हैं, विधायक जी को 5 साल काफी कुछ आपके बच्चे हैं स्कूल पढ़ने जाते होंगे, स्कूल की व्यवस्था है क्या? यहाँ महाविद्यालय नहीं, अभी महाविद्यालय नहीं है। नहीं है। कॉलेज कहाँ जाते हैं बताइए? जिस जगह आप बैठे हो ना, उस जगह लगभग 500 प्लस की तादाद में तो गवर्नमेंट कर्मचारी है इस गांव में। और आज से नहीं, यहाँ विद्यालय लगभग 1960 से आसपास से विद्यालय स्थापित है। आज तक यहाँ कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, जबकि पूनिया जी तो 2013 से वादा करते आ रहे हैं भाई कॉलेज खोलेंगे। अभी तक तो कॉलेज आई नहीं। और उन्होंने जो बात करते हैं 1500 करोड़ के डेवलपमेंट की, तो वो तो अभी 2018 से 23 आ गया, उसमें उनको लगभग 2 साल तो मिला 2.5 करोड़ रुपए सालाना, अभी मिल रहा है उनको 10 करोड़ रुपए सालाना। तो वो विधायक कोष का रुपये तो पूरा लगा ले, दरातल पर कागजों में तो कुछ भी लगा लो, कागजों की बात नहीं, दरातल पर पूरा डेवलपमेंट करके दिखाई विधायक कोष का। 1500 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट कहने में और करने में बहुत अंतर है। 2019 में वो प्रदेशाध्यक्ष बने अक्टूबर में, उसके बाद वो 3 साल 3 महीने प्रदेशाध्यक्ष रहे। वहाँ तक तो आमेर में एक भी जगह वो आके बात की नहीं। अभी तो चुनाव है, अभी तो वो नहीं, मैं भी तक कल को दावेदारी ठोक के मैं भी चल जाऊंगा क्षेत्र में, भाई मैं भी दावेदार हूँ। क्या कारण रहा है? यहाँ के इतने वोट गए हैं, काफी अच्छे मतदानों से जीते हैं वो। 13 से 18 उन्होंने सड़कों पर खूब मेहनत की है। 13 से 18 की है, 18 से 23 में नहीं की है। 13 से 18 विधायक बनने के बाद नहीं करी है। 13 से 18 की है उन्होंने मेहनत। 13 से 18 उन्होंने खूब फित्ते काटे हैं। सरकार के विपक्ष सरकार उनकी थी, बीजेपी एमएलए उनके अगेंस्ट था, फिर भी उन्होंने खूब फित्ते काटे हैं। अब नहीं, अब कहाँ गए वो फित्ते? हाँ, नवीन पिलानिया जी का कहना है कि उन्होंने सिर्फ अपना नाम है जो पत्थरों पे खुदवाया है और कुछ काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ फीते काटते हैं। वो तो पिलानिया जी की रोड दी हुई थी सब। मैडम मैं बता दूं, यदि वो काम करते 18 से 23 तो वो तो सिटिंग एमएलए थे, अब क्यों नहीं काट रहे वो फित्ते? अभी तो काटने चाहिए ना। यदि डेवलपमेंट ही करवाए उन्होंने अपनी डिजायर से, तो अब भी करवा ले देना। अब कौन? बिलोची गांव में यहाँ पे मौजूद है। जातिवाद की हम बात करें तो राजस्थान में काफ़ी कुछ है जो कदम कदम पर जातिवाद का जो संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो हमें देखने को मिलता है। बिलोची गांव में आपको क्या कुछ लगता है? मैडम यहाँ तो जातिवाद की कोई वो नहीं है, यहाँ तो लगभग सभी कास्ट के वोटर बरोबर है। हमारे प्रशांत जी कांग्रेस से प्रशांत शर्मा कैंडिडेट रहे, 80,000 वोट लेके गए, हार गए, कोई बात नहीं, हार तो 2 जीतते 2 लड़ते, एक हारता ही है। हार गया, मान लो किसी कारण वो हार गया या हार लिखी थी उनके, लेकिन वो जनता के बीच में पल पल में आते हैं, पल पल में जाते हैं, देखते हैं, और जो भी उनसे सहयोग बनता है वो काम कर रहे हैं। तो इस बार प्रशांत जी ने तो कांग्रेस से थे, आपको क्या लगता है अब इस बार से कांग्रेस से कैंडिडेट अगर कौन आएगा आगे? प्रशांत जी आते हैं, वो तो आला कमान, कांग्रेस से जो भी आला कमान ने हमारे को टिकट दे के भेजेगा यहाँ पे कांग्रेस का, हम उसको वोट देंगे। क्यों? कांग्रेस के फ्लैगशिप योजना जो भी राजस्थान का मुख्यमंत्री किया है वो आज हमारे जहन में उतर गई और हम उनसे संतुष्ट हैं। हमारा वोट कांग्रेस पार्टी को जाएगा। गहलोत सरकार ने ओपीएस लागू किया, उस पर पूनिया जी प्रदेशाध्यक्ष होते हुए ओपीएस पर उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया आज तक? भाई ओपीएस को हम आगे लागू करेंगे। एआरसीपी योजना की ये बात करते हैं तो एआरसीपी तो अभी भारत सरकार ने राजस्थान के ही गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्री बना रखा है, तो उनके जल शक्ति मंत्री होते हुए एआरसीपी लागू नहीं हुई, तो आगे से आप क्या आस करते हो भाई एआरसीपी लागू कर देंगे? ये एनपीएस की बात करते, ओपीएस की बात क्यों नहीं करते कभी? लेकिन प्रस्ताव बीजेपी सरकार ने रखा था, अगर हम उनका मत जानते हैं तो उनका यही कहना होता है कि अभी दूसरे राज्य के सीएम से भी अभी बातें चल रही हैं, जब समझौता होगा तब वो करेंगे। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बीजेपी के जो है जो गठबंधन है जो बीजेपी का ही है और ये बीजेपी की सरकार आने पर ही ये पूरा होगा। ये तो चुनावी स्टेटमेंट है, ये तो इनके जुमले हैं। चुनाव के टाइम में स्टेटमेंट क्या होता है, वर्किंग टाइम में क्या होता है वो तो सब जानते हैं। बाकी ये भ्रष्टाचार गिरी इनकी बात कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार को तो मुनेश
राजेश गुजर जो ये अपने मेयर थी वो 3 बार सस्पेंड हो गई, 2 बार बहाल हो गई, फिर से भ्रष्टाचार में गल गई। वो अपने आदमी को तो संभाल ले, अगले की क्या बात करते हैं। हाँ, तो उनको तो बर्खास्त करेंगे। स्टेटमेंट है कांग्रेस सरकार से प्रताप सिंह खाचरियावास का भी क्लियर है, अगर कुछ ऐसा मिलता है सबूत तो उनको वो बर्खास्त ही वो करेंगे। निलंबित तो उन्होंने कर दिया है। भ्रष्टाचार में तो इनके खुद के आदमी लिप्त है ना, वो तो इनकी बीजेपी की मेयर थी, वो कोई कांग्रेस। मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है सीएम अशोक गहलोत के बेटे पर भी है जो काफी करप्शन के मामले हैं जो लग रहे हैं, मुख्यमंत्री सीएम पर भी लग रहे हैं, काफी कुछ है। राजेंद्र गुड़ाको है जो बर्खास्त कर दिया गया है मंत्री पद से। लाल डायरी का भी है जो बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लाल डायरी का तो मुद्दा है। लाल डायरी तो आपने देखी, मैंने देखी, वो तो अपनी क्लब से लिखी हुई चीज है। यदि राजेंद्र गुड़ा के पास उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा उनके साथ, तो उन्होंने लिख दिया होगा भाई, वो हमने तो अभी तक देखी नहीं भाई, वो अभी जारी करे तो लाल डायरी कोई मुद्दा थोड़ी है। वो तो कोई मुद्दा नहीं मानते हो? लाल डायरी कोई मुद्दा नहीं है। लाल डायरी में क्या ऐसा कुछ नहीं है। लाल डायरी होती तो सामने आती, समय आने पर सामने लाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो करप्शन के मामले बड़े लग रहे हैं सीएम के सामने है, जो आम जनता है वो जुड़े जा रही है हमारे साथ में। हम जानेंगे किस प्रकार का माहौल है जो बना हुआ है। बीजेपी में तो 25 आदमी मुख्यमंत्री के लिए तैयार बैठे हैं। एक को आना पड़ेगा, उनको एक को लाना पड़ेगा। जब जनता कतार है वो लगी हुई है, वो कतार लगी हुई है, एक आदमी को आगे आना ही पड़ेगा। मोदी जी के नाम से केंद्र सरकार में वोट मिल सकते हैं, केंद्र में वोट मिल सकते हैं, राजस्थान में वोट नहीं मिलेंगे। कर्नाटक में भी है जो हार का एक यही कारण है जो माना जाता है, यही कारण है। सरपंच का वोट है, वार्ड पंच का वोट है, पंचायत समिति मेंबर का वोट, पार्षद का वोट, सभी वोट मोदी जी के नाम पर मांगते हैं। फिर इन्होंने क्या किया? ये अपने दम पर भी तो कुछ मांगे ना जनता से आगे भाई। मेंबर का वोट भी मोदी जी के नाम, एमएलए का वोट भी मोदी जी के नाम, एमपी का वोट भी मोदी जी के नाम, पार्षद का वोट। बताइए सर, आपने क्या कुछ कहना है? हम आपके विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, विधायक आपके सतीश पूनिया जी हैं, क्या कार्य आपके हुए हैं? आप यहाँ पे देखते होंगे, कितना विकास देखते हो आप यहाँ पे? यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी है और काम मतलब जो होने चाहिए उस रूप में हुए नहीं है। क्या यहाँ पर जो जिस रूप में काम होने चाहिए विधायक के रूप में, वैसे उस रूप में काम हुए नहीं है, विकास नहीं हो पाए हैं। किस रूप में देखते हैं आप काम को? किस मतलब आम जन की सुविधा हम देखें तो यहाँ पे साधन है जो यहाँ पे नहीं पहुँचता है। आपके इधर लोगों ने बताया है, हम पीछे भी जानकर आए हैं, साधन है जो यहाँ पे नहीं आता है। क्या इतनी मूलभूत सुविधा है, एक इकाई है, साधन तो यहाँ पे आना चाहिए। किस प्रकार देखते हैं आप? मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। साधन जैसे सुबह गाड़ी सिर्फ 1-2 आती है और शाम को 2 जाती है, बाकी दिन में सारे लोग सब परेशान होते हैं हाईवे पे जाकर। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड वरिष्ठ अध्यापक इंग्लिश हूँ, रिटायर्ड। कहाँ पढ़ाते थे? यहीं बिलोची। यहीं पढ़ाते थे बिलोची गांव में। यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते थे। कहाँ तक स्कूल है, कौन सी कक्षा तक है? सीनियर। अच्छा, फिर आगे की पढ़ाई? आगे की पढ़ाई कोई चीथवाड़ी जाता है, कोई चोमू जाते हैं, कोई जयपुर जाते हैं। साधन तो है ही नहीं। साधन नहीं, उसके अभाव के अंदर बच्चों को प्राइवेट शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। पूरा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है इसका। विपरीत प्रभाव है जो पड़ता है। किस प्रकार से बच्चे आते थे स्कूल में? दूर के तो बच्चे नहीं आ पाते होंगे क्योंकि हम पास वाले गांव में गए, वहाँ पे तो स्कूल ही नहीं है। यहाँ बच्चे आते पैदल आते हैं, कोई साइकिल से आते हैं, कोई बाकी आगे जाने के लिए कोई सुविधाएं नहीं उन बच्चों के लिए। तो बच्चे सारे परेशान होते हैं। बच्चे कुछ लोग रुक जाते हैं कुछ अभाव के कारण, या कुछ लोग कैसे व्यवस्था कर करके चोमू या जयपुर पहुंच करके और अपना अध्ययन कर पाते हैं। विधायक से क्या कुछ शिकायतें हैं आपकी? क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे नहीं है तो कुछ विधायक से कुछ शिकायतें तो होंगी ही कि किस प्रकार से यहाँ पे सुविधा होनी चाहिए। कर विधायक से मेरे को तो कोई शिकायतें नहीं व्यक्तिगत रूप से कोई। अच्छा, व्यक्तिगत नहीं पर आम जन की तो होंगी। आम जन की तो जैसे काम होने चाहिए उस रूप के अंदर काम, जैसे कॉलेज यहाँ खुलना था, कई चीज़ें वो हो नहीं पाई यहाँ पर। वो नहीं हो पाई है। हाँ। सरकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वर्तमान में, अब चुनाव का दौर फिर से शुरू हो चुका है, फिर से नई सरकार बनेगी, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार? रिपीट होने के पूरे आसार हैं। आसार हैं पूरे लगते हैं? पूरा लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी कतई दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा। ग्रास रूट लेवल पे आप खुद भी देख रहे होंगे, पिछली बार तो काफ़ी एंटी इनकम्बेंस, अब की इस एक पहले बार ऐसा नज़र आ रहा है कि इस समय न तो जनता में न कर्मचारियों में एंटी इनकम्बेंसी कतई नज़र नहीं आ रही है। मेरे को दिख नहीं रहा ऐसा, तो रिपीट होने के पूरे आसार मेरे को नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं का बोलबाला तो हर जगह ही हम देख रहे हैं। आपने कुछ सुविधाएं प्राप्त करी? अशोक गहलोत निस्संदेह इंडिया के अंदर नंबर 1 कार्य कर रहा है सब।
नंबर 1। बीच- लेकिन अब महिला उत्पीड़न की अगर हम बात करें तो महिला उत्पीड़न के आए दिन केस है जो सामने आते हैं। जोधपुर की हम बात करें, करौली की हम बात करें, आए दिन भीलवाड़ा की कितनी दर्दनाक घटना थी, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये बात आपकी, महिला उत्पीड़न तो यहाँ ही नहीं अन्य राज्यों में भी हो रहे हैं, लेकिन ये दिलासा ठीक तो नहीं है ना। सीएम साहब कहते हैं कि यही इसी राज्य में नहीं अन्य राज्यों में भी तो हो रही है। महिला उत्पीड़न को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसका जब तक कठोर कानून इसका नहीं आएगा ना, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। अन्य राज्यों में हो रहा है, ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है, तो आप और भी राज्यों तक देखें। हाँ, पूरे में ही है। तो राजस्थान की पुलिस इतनी महत्वपूर्ण है कि 2 घंटे में बलात्कारी को पकड़ के जेल में डाल दिया, और 1 महीने के मुख्यमंत्री ने 1 महीने के अंदर फांसी की सजा हो जाएगी। लेकिन पेपर लीक का जो मामला बना है उस पर है जो नया कानून भी है सीएम साहब ने बना दिया है, लेकिन उन्हीं के मंत्री हैं, उनके नाम है जो सामने आए हैं। करप्शन के मामले में तो उन्हीं के मंत्री सामने आते हैं। पेपर लीक के मामले में जो भी लोग पकड़े गए उनको सब दंडनीय होंगे, सबको सख्त से सख्त सजा। बीजेपी के नेता कहते हैं कि ऐसे आरपीएस अध्यक्ष कहां से चुनकर लाते हैं, आंखों के तारे मोतियों के जैसे ऐसे, जिनको इतना मतलब जो इतना करप्ट कर देते हैं आरपीएससी को। आरपीएससी में जो सदस्य चुने जाते हैं और जो उनके को कार्यकारिणी का सिस्टम है ना, वो राजस्थान गवर्नमेंट का अधीन नहीं आता, वो तो केंद्र के अधीन है वो सिस्टम। तो जो उनके मेंबरों का आरोप लगाते हैं री बात पेपर लीक की, तो वो तो दलालों का काम है। जैसे रामकृपाल मीणा ने रीट 2021 का पेपर लीक किया, तो उसकी एसएस नाम से जो कॉलेज थी उसको उड़ा दिया। बाकायदा ईडी की जो कार्रवाई उसके तहत रामकृपाल मीणा को पकड़ लिए गए। यहाँ से डीपी जारोली ने जो यहाँ किया आरपीएस में, तो डीपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, तो डीपी जारोली को भी सस्पेंड कर दिया गया। तो गवर्नमेंट काम तो कर ही रही है ना। ये हाँ, ये जरूर है भाई, 100 में से 100% अंकुश नहीं है, बाकी 70% तो काम किया ही है उन्होंने। राज्यसभा मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे मन में क्या क्या चल रहा है आपको थोड़ी मालूम है। गहलोत जी को हर चीज़ का थोड़ी ये नॉलेज है भाई, क्या करेगा ये क्या नहीं करेगा। उसका तो करने के बाद ही तो उसका वो होता है ना, तो उसको दंड तो बाद में मिलेगा नहीं, पहले उसको ठाके जेल में कैसे डाल देगा गहलोत। मैं निर्दोष हूँ, मेरे को जेल में डाल देगा। कार्रवाई है जो आप कह रहे हो कि पकड़ने के आने के बाद में करते हैं, कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई हुई है। अभी रीट में जो घपला हुआ, सेकंड ग्रेड में जब घपला हुआ, उसमें वो डाका सारण इनकी बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलाया है ना, बाकायदा गवर्नमेंट ने बुलडोजर नहीं चलाया क्या? रामकृपाल मीणा की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया है। इनकी संपत्ति ढाका तो अब तक गायब है। सुरेश ढाका तो गायब है मैडम, जो पर नीचे की कड़ी है उसको पकड़ के कुछ तो काम किया है ना, वो भी पकड़ में आ जाएगा। वो कहाँ तक छिपेगा? 1-2 साल छिप लेगा, विदेश तो जाना। अब जो कोई विदेश में चले जाए तो राजस्थान गवर्नमेंट के पास तो ऐसा कोई पावर है नहीं भाई विदेश के आदमी को यहाँ उठा लाए वो। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर भी है जो काफ़ी करप्शन के मामले हैं, जो राज्यसभा सांसद किरोड़ी मीणा हैं वो उठा रहे हैं। कहने कि अपना वो काला धन है, ब्लैक मनी मोरेसिस भेजते हैं, विदेशों में उनके काले कारनामे चल रहे हैं। में तो जाके बीजेपी वाले कितना काला धन लिया, कितना काला धन लोगों के खाते में डाल दिया, कितना 15 लाख डाल दिया क्या उन्होंने। उनका किसान कर्जा माफ। प्रधानमंत्री भाइयों और बहनों, पहली ही बैठक में, पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसान कर्ज माफी का होगा। खुद नरेंद्र मोदी ने बोला है। आज तक वो कर्ज माफी क्यों नहीं हुई? राजस्थान के कर्ज माफी एक दिन भी हुई क्या? तो फिर ये अपने गिरबान में जानते नहीं, लोगों की पॉलिसी देखने में लगे रहते हैं। उनकी भूमिका है विपक्ष की। राजस्थान में विपक्ष तो निभाना ही उनसे, और विरोध प्रदर्शन रोडों पर धरना देने से थोड़ी काम होता है। बार बार नरेंद्र मोदी हैं वो राजस्थान का दौरा करने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी के नाम से टिकट वोट थोड़ी मिलेंगे राजस्थान वासी? क्या ऐसे वो है क्या पागल जो नरेंद्र मोदी कह देगा वोट दे देंगे? यहाँ के वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तेरे से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, वो फार्मूला याद है क्या उनको? गई बार वाला आपकी मीडिया की तरफ से हुआ था नहीं। तो आप मीडिया की तरफ से हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए अपने मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या है। हम कैसे पहचान सकते हैं? हम अंतर्यामी तो नहीं है ना। देश का प्रधानमंत्री हर जिले का दौरा कर रहा है आके, इससे बुरी दुर्दशा क्या होगी उनका? जबकि पहले का सिस्टम ये था, प्रधानमंत्री तो 6 महीने में एक बार दर्शन नहीं देते थे। एक प्रधानमंत्री हर डिस्ट्रिक्ट में आके रोज रोज नई सभाएं कर रहा है, इससे बुरी दुर्दशा क्या होगी उनकी? रही बात किरोड़ी लाल जी मीणा की, तो किरोड़ी लाल जी मीणा जो सबूत ला के दे रहे हैं भाई, ये जो भी सबूत है उनके पेपर माफियाओं में ये, तो वो सबूत आपके पास तो नहीं है, मेरे पास तो नहीं है। कहीं न कहीं आपको संदेह नहीं जाता कि भाई किरोड़ी लाल जी मीडिया के सामने है जो दिखाते हैं वो तो पेपर रखते हैं बाकायदा सबूत। मैडम वो पेपर और किसी के पास तो नहीं है, कहीं आपको ये संदेह नहीं होता कि भाई किरोड़ी लाल जी तो क्या पता खुद ही इन्वॉल्व हो उसमें? भाई वो सबूत दिखाते हैं, आपके पास है, मेरे पास तो नहीं है।
दिखाते हैं, मीडिया के सामने दिखाते हैं, सबूत सोशल मीडिया पे डालते हैं। मेरे पास वही चीज़ आएगी जिस चीज़ का मेरे को पता हो, तो उनको कहीं उनका कोई उतार भी तो हो सकता है ना। किरोड़ी लाल जी मीणा अभी जो करौली में दंगे हुए थे गत साल, उसमें बीजेपी का ही एक आदमी निकला था, उसको तो नहीं पकड़ा उन्होंने। ये तो एक चुनावी फॉर्म। महिला उत्पीड़न पे क्या कहना चाहिए? महिला उत्पीड़न पर कानून अभी सख्त नहीं है, अभी कानून सख्त करने की आवश्यकता है। इसमें तो नियम बनना चाहिए इसके लिए, महिला उत्पीड़न के लिए अलग से कानून आना चाहिए, और जो भी करता है उनको फांसी, डायरेक्ट ही फांसी देनी चाहिए। उसकी जांच भी तो करनी चाहिए। खैर जांच भी करते हो ऐसे झूठा भी उत्पीड़न लगा देंगे, लेकिन उसकी जांच होती है, उसको फांसी लगानी चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि बीजेपी है वो अपना फेस आगे कर देती है, वसुंधरा राजे मान लीजिए, तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? देखो हम सपोर्ट करेंगे, हम कैंडिडेट देखिए, अब की बार तो कोई चाहे पीएम मोदी आए ना यहाँ पे, हम गहलोत को ही सपोर्ट करेंगे। गहलोत को ही सपोर्ट करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान के अंदर तो कांग्रेस आज की तारीख में काफ़ी मजबूत स्थिति में है, मजबूत स्थिति में काफ़ी ज़बरदस्त मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है इस समय एट प्रेजेंट। तो इस समय इसीलिए मोदी जी बार बार कार्यक्रम बनाएंगे, क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत एक ऐसे हैं जिन्होंने, आप देखें तो अन्य राज्यों के जो एमपी गिर गया था, कर्नाटक गिर गया था, गोवा गिर गए थे, 5 सारी सरकारें गिरी, लेकिन राजस्थान अशोक गहलोत एक ऐसे हैं जो उनके चंगुल में नहीं चढ़े, क्योंकि इसकी योजना ऐसी है। लेकिन बिल्कुल, लेकिन रीत एक ऐसी रही है कि 5 साल कांग्रेस सरकार, 5 साल बीजेपी, तो क्या ये रीत है वो टूटेगी? इस बार कांग्रेस क्या रिपीट होगी? अब की बार ऐसा स्पष्ट नजर आ रहा है, बिल्कुल रिपीट होने के कई कारण हैं कि जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम है, तो जितने भी इस दरमियान ये नए लड़के लगे हैं, ये सब चाहे इनकी भावनाएं किधर ही हो, लेकिन ये ऐसा चाहते हैं कि यदि अशोक गहलोत रहेंगे तो ये ओपीएस लागू यही करेंगे, यदि ये बीजेपी आ गई तो ओपीएस लागू नहीं होगी। ऐसे इनके दिमाग में मेंटलिटी बनी हुई, नए जो जितने भी लगे हैं ना, तो ये ओपीएस के कारण इनको मिलेगा। दूसरा जो चिरंजीवी योजना है ना, पहले जैसे किसी के हार्ट अटैक आ जाता था ना, तो लोग बाग मिलने नहीं जाते थे, भाई पैसे मांगेंगे, या 2-3 दिन तक इधर उधर मांगते रहते थे। अब आदमी जाकर के अपना इलाज कर लेता है, तो ये भी इसको ज़बरदस्त प्लस कर रही है, इसको बहुत ज़बरदस्त प्लस कर रही है इसको। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं का हम बखान है, जो आम जनता है उनकी ज़ुबान पे है, जो रट चुका है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं का जादू है वो हम जिस प्रकार से आम जनता पर वो चल रहा है। लेकिन बीजेपी को इस बात का नुकसान है जो उठाना पड़ सकता है कि सीएम के फेस के लिए वो आगे नहीं करते हैं, लोकल लीडरशिप उनके पास नहीं है, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो आ रहे हैं राजस्थान का, बार बार वो दौरा कर रहे हैं। तो बीजेपी की जो कमजोरी है वो इस बात को है जो बयां करती है, लेकिन बीजेपी अपना दावा ठोकती है कि जीत इस बार बीजेपी की ही होगी। लेकिन इस बार देखना ये होगा कि लेकिन आम जनता का जो मत है, रुझान है, वो अशोक गहलोत की तरफ ही आ रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ ही आ रहा है। लेकिन आने वाले चुनाव बेहद ही नज़दीक है, कुछ ही महज ही कुछ समय है जो बाकी है, कुछ महीने के बाद में है, परिणाम भी है जो आ जाएगा, और देखना बाकी ये होगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। आम जनता है यहाँ पे, आमिर की हमारे साथ जुड़ी हैं। कौन है यहाँ से विधायक? सतीश पूनिया जी। सतीश पूनिया जी विधायक है यहाँ से, तो क्या कुछ विकास को किस प्रकार आप देखते हैं? आप युवा है, नई सोच आप रखते हैं, किस प्रकार का यहाँ पे विकास हो रहा है? यहाँ पे बहुत अच्छा विकास करवाया है, और आज तक इतने विधायकों में सबसे ज़्यादा बजट पास करवाया है आमेर के लिए, और हम आगे भी इन्हीं को विधायक बनाना चाहते हैं कि ये आगे हमारे आमेर के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किस प्रकार का विकास कुछ बताइए? जैसे सड़कें हैं, आम सुविधा है, यहाँ पे बड़ी ही संकरी गलियाँ हैं जहाँ से हम नालों, सड़क वगैरह इनका बहुत अच्छा काम करवाया है। अच्छा काम करवाया जी, है। और क्या कहना चाहेंगे? इस बार है चुनावी माहौल इस तरह बना हुआ है, बीजेपी और कांग्रेस में आपसी टकरार है बड़ी ही ज़्यादा है, तो क्या लग रहा है इस बार? हम तो पूनिया जी को सपोर्ट कर रहे हैं। पूनिया जी को सपोर्ट करोगी? बिल्कुल। नवीन पिलानिया जी की भी काफ़ी कुछ चर्चाएं हैं, उन्होंने भी काफ़ी कुछ विकास में अपनी भूमिका रखी है, देखा होगा उनका कार्यकाल भी आपने, तो कैसा लगता है? तो इस बार उनको अगर टिकट मिले, आज तक के कार्यकाल में सबसे अच्छा काम करवाया है इन्होंने 5 साल में। सतीश पूनिया जी? जी बिल्कुल। पिछले हम कुछ गाँव में होकर आए हैं, वहाँ पे तो कुछ व्यवस्था ही नहीं है, कुछ फीडबैक किसी तरीके का आ रहा है कि ना सड़कें हैं, ना पानी की व्यवस्था है। मैम वो क्या हुआ कि कई जगह मतलब जहाँ पे बिजली का काम करवाया है, कहीं पे पानी की कमी थी तो वहाँ पे पानी का काम करवाया है, कहीं पे सड़कें की कमी थी तो वहाँ पे सड़कें, तो हर एरिया में ये नहीं है कि हर चीज़ तो पॉसिबल नहीं है।
तो यहाँ के एरिया का दौरा करने आते हैं विधायक साहब? बिल्कुल, बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पे। आते हैं? हाँ बिल्कुल। तो इनकी जीत का कारण आप क्या बताएंगे? अगर पिछले चुनाव में वो जीते हैं, जातिवाद का है जो काफ़ी अहम जो मुद्दा रहता है कि ST SC निर्णायक भूमिका में रहते हैं। आमेर में 200 से ज़्यादा है जो गांव हैं, 50 से ज़्यादा पंचायतें हैं। तो क्या कुछ जीत के अगर हम मायने अगर देखें तो क्या किस प्रकार की जीत आपको लगती है? क्या कारण रहा है? चेहरा देख के वोट करेंगे हम, ये जातिवाद में हम विश्वास नहीं करते मैडम। नेता का चेहरा और उनका कार्य देखकर आप वोट करते हैं? विकास करवाया है, आज बढ़िया सड़कें हैं, थोड़ा सा जाम की समस्या है, लेकिन उन्होंने जातिवाद देख के या ऐसा कुछ देख के विकास नहीं कराया। उन्होंने हर गली मोहल्ले में विकास करवाया मैडम। पानी ले लो, सड़क ले लो, और भी कुछ है, जैसे नई नई टंकी, पानी की बड़ी कई टंकियाँ भी बनी है, जैसे पीली की तलाई में बनी है, तो इनके सतीश पूनिया जी के राज में बना है। कांग्रेस से प्रशांत शर्मा जी और सतीश पूनिया जी बीजेपी से कड़ा मुकाबला रहा है पिछली बार। इस बार क्या लगता है कौन टक्कर दे सकता है सतीश पूनिया जी को? मैडम ये टक्कर तो इस बार भी है, लेकिन सतीश पूनिया जी आगे हैं। अच्छा, आगे हैं? हाँ बिल्कुल, रिपीट हो सकते हैं? बिल्कुल रिपीट होंगे। और राजस्थान की अगर राजनीति के बारे में हम बात करें, राजस्थान की राजनीति अब अलग ही है जो मोड़ पर है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में भी कड़ा मुकाबला है। कौन हो सकता है मुख्यमंत्री इस बार? मुख्यमंत्री तो मैडम जी बीजेपी का ही बनेगा। बीजेपी का? ऐसा क्यों? क्योंकि गहलोत सरकार ने मैडम जो एक तरीके से मैं बताऊं, उन्होंने जो रेवड़ियाँ बांटी है ना, उनका जनता पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्यों, ऐसा क्यों है? ये मैडम वोट के खातिर जो उन्होंने किया है ना, जैसे 33 जिले थे राजस्थान में, 50 कर दी, और भी नए जिले बनाने वाले हैं। वो डेवलपमेंट कुछ हो रहा नहीं है। आप देखो शायद ऐसा कोई वो बचा नहीं होगा जहां मैडम आपने देखा होगा, महिलाओं को ले लो, बच्चियों को ले लो, जितने बलात्कार हुए ना इस सरकार में पिछले 5 साल में, मतलब इस पिछले 25 साल में नहीं होंगे, जो ये 5 साल में महिला उत्पीड़न के ज़्यादा है जो मामले आ रहे हैं। हुआ है ना महिलाओं का, बच्चियों का, वो मैंने कभी ना तो सुना ना देखा जो इस पिछले 5 साल में हुआ। उससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। फ्री के होने से बताइए, सरकार रिपीट नहीं होगी कि हर चीज़ फ्री करने से सरकार को के मुफ्त जनता को नहीं चाहिए ऐसी योजनाएं। क्या चाहिए फिर आपको? कैसे सुविधाएं होनी चाहिए? अपनी बहन बेटी सुरक्षित रहे, और मतलब देश का विकास होना चाहिए। देश का विकास होना चाहिए, प्रदेश का विकास होना चाहिए। रोजगार चाहिए मैडम, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, मेन तो ये है। पेपर लीक के है जो मामले सामने आए हैं, लेकिन जो उसकी जो अहम भूमिका किसने निभाई है, कांग्रेस पार्टी पर कोई इसका प्रभाव पड़ेगा इस बार? बिल्कुल मैडम, इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये मिलीभगत से लीक हुआ है। इसमें नेताओं का भी हाथ था जो पेपर लीक हुए हैं, क्योंकि इनकी मिलीभगत के बिना कोई कर्मचारी पेपर लीक नहीं कर सकता, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि लाखों हमने मैडम, अगर आज मैंने पेपर दिया है तो मेरा आने जाने का खर्चा, मैंने फार्म भरा उसका खर्चा सब मैंने मेरी जेब से दिए। लीक हो गया, मैं फिर दोबारा वो एग्ज़ाम देने गया, वो कितना खर्चा हो मेरे को पता है। मेरे माँ बाप ने मेरे को पढ़ाया था, मैं रूम रेंट लेके आज मैं अगर मार्केट में रह रहा हूँ तो मुझे पता है खर्चा कितना होता है। लेकिन मैं जो भी एग्ज़ाम देने गया वो एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ है। ऐसा कोई एग्ज़ाम बताओ, फॉरेस्ट का हुआ, कांस्टेबल का हुआ, रीट का हुआ, सब पेपर लीक हुए हैं। सभी पेपर हैं जो लीक हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर नाराज़गी है युवाओं में, वो देखने को ही मिलती है। युवाओं का फीडबैक इसी है, जो शिक्षा की नीति है काफ़ी गिर चुकी है राजस्थान में। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे। आमेर के बिल्कुल स्थानीय जो लोग हैं उनसे हम बिल्कुल जानेंगे किस प्रकार का माहौल है, चुनावी माहौल वो किस प्रकार का रहेगा इस बार। आम जनता हमारे साथ जुड़ी है, युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे, इस बार आपके विधायक हैं सतीश पूनिया जी, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ कार्य हुए हैं? समस्या में एक तो एजुकेशन की बहुत ज़्यादा, एजुकेशन की बहुत ज़्यादा। किस प्रकार? पढ़ाई लिखाई की स्कूल है, अब गाँव में जाके देखो कुछ भी नहीं है, बच्चे बिना पढ़े लिखे इसे घूमते रहते हैं, कुछ नहीं है, ना कोई टीचर, मन मर्जी करते हैं स्कूलों में। कहाँ से हो आप? मैं यहीं से हूँ, यहीं आसपास रहते? नहीं, वार्ड नंबर 4। वार्ड नंबर 4 से आप रहते हैं। तो विधायक साहब आते हैं क्या यहाँ पे दौरा करने? आते हैं ना, आते हैं दौरा करने। सड़कें हैं, पानी की कैसी व्यवस्था है? सड़कें और पानी की व्यवस्था अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। घर घर तक सड़कें गई है, घर घर तक पानी के नल पाइप सब कुछ व्यवस्था है, लाइट की पूरी व्यवस्था सही है। कब हुई थी ये व्यवस्था सड़क वाली? ये भी चल रही है, अभी भी हो रही है, ये 3 साल 2 साल में चल रही है फुल। तो अब इस बार कड़ा मुकाबला कौन दे सकता है बीजेपी को? राजस्थान की राजनीति में हम बात करें तो कौन लग सकता है? कोई नहीं दे सकता बीजेपी में। क्यों
कांग्रेस पार्टी से तो बड़ी योजनाएं हैं जो आए दिन आ रही हैं, टक्कर तो हो सकती है पूरी। टक्कर है, लेकिन बीजेपी को टक्कर देने वाला कोई है नहीं, क्योंकि मुफ्त का किसी को चाहिए नहीं है। अच्छा। और वो मुफ्त का बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि ये चिरंजीवी चला, ये भी चला है, मोबाइल का चला रखा है, कुछ नहीं है, सब फ्रॉड है। लेकिन हम बात करें कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री के लिए फेस आगे नहीं कर रही हैं। उनका कहना यही है कि वो आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर ही राजस्थान में उतरेंगी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब चेहरा तो मैं तो उनकी पार्टी का है, वो कब क्या करते हैं डिसाइड आगे की, लेकिन बीजेपी को टक्कर देंगे। वसुंधरा राजे का भी कार्यकाल आपने देखा होगा, कैसा लगा उनका कार्यकाल? ठीक था, मैम उस टाइम मेरे को इतना वो था नहीं नॉलेज। तो बाकी बीजेपी का इस टाइम बेस्ट है। बीजेपी का इस टाइम बेस्ट है। और आने वाले में आप सपोर्ट किसको करते हैं? बीजेपी को आप सपोर्ट करते हैं। तो ये थे हमारे साथ आमेर के जो स्थानीय लोग हैं, उनसे हमने जानने की कोशिश है वो की है, और किस प्रकार से आम जनता का यही कहना है कि जहाँ के विधायक हैं, कार्य अभी चल रहा है। सतीश पूनिया जी ने बखूबी है जो अपनी विधायक है जो भूमिका है वो निभाई है। आमेर की जनता से हमने जाना है किस प्रकार से उन्होंने जनता के मन में है, जो दिल में है, जगह बना ली है। और बीजेपी के सपोर्ट करने की वजह यही आ रही है क्योंकि जनता थक चुकी है। अब राजस्थान की जनता न्याय मांगती है। महिला उत्पीड़न के जो केस हैं आए दिन सामने आते हैं, उसको लेकर के कांग्रेस सरकार के प्रति रोष है वो भरा हुआ है, युवाओं के प्रति है। युवाओं के लिए जो रोष है मन में, वो सिर्फ पेपर लीक को लेकर और शिक्षा नीति को लेकर के है, अहम मुद्दा है जो बन सकता है। इसी को देखते हुए हम आगे भी जानेंगे कि किस प्रकार से आमेर की जनता कितनी खुश है अपने विधायक से और कितनी शिकायतें हैं, वो आगे हम जानेंगे। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। तो राजस्थान में जो चुनावी माहौल है जो बन चुका है, और आज हम आए हैं आमेर विधानसभा के मुकुंदपुरा गांव में। इसकी स्थिति जानेंगे कि किस प्रकार से विधायक यहाँ के, क्या गांव का विकास हुआ है, हर एक वर्ग की जो विकासशील जो धारा है, विकास किस तरह से हुआ है, क्या इनकी रणनीति रही है, और क्या मुद्दे लेकर चुनाव में विधायक आगे आते हैं और जनता से वोट है जो बटोरते हैं, क्या उनके मुद्दे रहते हैं, क्या उनकी योजनाएं पूरी हो पाती हैं, वो हम जानेंगे। हम गांव में प्रवेश हैं वो कर चुके हैं। आप देख रहे हैं कि ये स्कूल है, छोटा सा विद्यालय है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मुकुंदपुरा। इसके आगे ही ऐसी स्थिति है वो हर वर्ग की हम जानेंगे, और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी की किस प्रकार से विकासशील की रणनीति रही है वो हम आगे जानेंगे। तो हम मुकुंदपुरा के अंदर है जो पहुंच चुके हैं, और यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि नवीन पिलानिया जी हैं जो पहले से पूर्व विधायक यहाँ के रहे हैं आमेर विधानसभा के। वो दावा ठोकते हैं कि किसानों का मैंने भला किया है, और काफ़ी कुछ योजनाएं वो दावा करते हैं। और लेकिन फ़िलहाल में सतीश पूनिया ने अपनी जीत का परचम लहराया था 2018 में। तो उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनकी रणनीतियाँ रही हैं और कितना विकास हो पाया है। तो सर, सतीश पूनिया जी के बारे में आप क्या कहना है? आपके विधायक हैं, वो एमएलए साहब है, आते हैं, कभी देखा है? कौन देखे साहब, मैं तो दरी कौन देखे सतीश पूनिया ने। पहले चुनाव या सागना एक बार ही आयो तो जना पच कौन आयो मखन। चुनाव में ही आए थे, उसके बाद में गांव का हाल चाल नहीं पूछा उन्होंने? ना, देख क्या ही कौन आवो ही कौन जना पच में तो कौन देखे भी नहीं। और नवीन पिलानिया जी का क्या कुछ कहना है? वो पूर्व विधायक आपके रहे हैं, उनके कार्यकाल 5 साल में उन्होंने कितना कुछ विकास करवाया है? 5 साल रियो तो खूब विकास करवायो, खूब रोड खड़वाई, गला खड़वाया, खूब काम करवाया। और वो मिंदर से थे दादी महाराज को इम भी थोड़ा दिया। अच्छा। तो खूब काम कराया बा। 25 बाहर घास में खंड करावा था नहीं। और अब भी टिकट दो ना, कांग्रेस से पनानियान जी नहीं दीजिए। पर उन्होंने तो पार्टी है जो बदल ली थी, कांग्रेस में है वो नहीं है। तो अब इस बार का क्या माहौल लगता है आपको, कौन जीतेगा अगर एमएलए का टिकट किसको मिले? देखो, पिलानिया जी ने टिकट नहीं मिले हो जब तो वो 36 हो लो, तो कदी कद 36 हो लो। और पिलानिया जी ने टिकट मिल गो तो 100 लेटा हो लो, पिलानिया जी 100 लेटा हो लो। और नहीं टिकट मिले फिर मान लो
कोई भी आओ, बात तो भाग्य की लड़ाई से, भाग्य की लड़ाई से बात। तो राजस्थान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान में एक तो वसुंधरा राजे का भी आपने राज देख लिया कार्यकाल, एक अशोक गहलोत का भी आपने देख लिया, उनके बारे में क्या कुछ कहना है आपका? देखो वसुंधरा से न बाबी कोई न्याल कौन करी छे। अच्छा, ये राजस्थान न्याल कौन करी छे, वसुंधरा भी कैसे? कोई भी तरीका से आज वो कर दो, आज वो कर दो, आज वो कर दो, ए कर वो करी, बाकी काम कौन करियो छे। वसुंधरा भी काम कौन करियो, गहलोत जरूर काम करिया छे, गहलोत काम करिया छे। तो कहीं खेदे जूठी गहलोत हर तरीका से काम करता आ रही है। तो अब जो ठीक है खा वसुंधरा तो कहीं कोने रंग रोड काट दो, अँ किसाना ने काट दो, अँ भैया कर दो, ए धंधा सीखा से वसुंधरा तो ये वसुंधरा तो कोई लेखा ही तो छे कोने। यार मान लो गहलोत जरूर काम करिया छे। क्या क्या गहलोत की योजनाओं का कोई फ़ायदा मिल रहा है? उन्होंने 200 यूनिट तक है जो बिजली है जो उन्होंने मुफ्त कर दी है, क्या कुछ फ़ायदा मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा है। मिल रहा है। देखो कुआं का भी कमुया से 12 की मोटर का जीरो आवे छे, बिल जीरो आवे छे, भाई हम बिल कौन डाल रहे हो। और जो डबल एक्सपेंस है वहाँ को आधो बिल आ रही हो छे, और मीटरा को मान लो जीरो आ रही हो छे। गहलोत अतार जो किसाना ने पेंशन छी वह भी दे रही हो छे। वसुंधरा को दी थी पेंशन और गहलोत दी थी पेंशन। अब गहलोत साहब ने है जो पशुओं के लिए भी है जो बीमा करवा दिया, तो कैसी उनकी योजनाएं लग रही हैं आपको? बीमा पशुओं पे भी उन्होंने है जो बीमा करवा दिया। विधानसभा के जानवर है ना आपके गाय भैंस, उनके लिए भी बीमा करवा दिया अब उन्होंने। हाँ करवा दिया, करवा दिया, बांका बीमा करवा दिया। और सब काम देखो अच्छा अच्छा करते आ रही हो। अच्छा। यहाँ बुराई करो दुनिया भलाई। हाँ। नहीं गहलोत सब काम अच्छा अच्छा करते आ रही हो। अच्छा। हाँ। वसुंधरा राज पसंद नहीं आया है आपको? वसुंधरा का कौन आया? सचिन पायलट को जानते हैं आप? कौन जानू? सचिन पायलट को नहीं जानते हो? अच्छा, तो वो कहते हैं कि आमेर जो विधानसभा है वो डार्क जोन में आती है। यहाँ की पानी की व्यवस्था कैसी है? पानी खूब अच्छे से मिलता है? पानी की व्यवस्था है यहाँ पे? पानी की कमी है, राजस्थान पानी की कमी है। हाँ। 2-2 टूटी, कई बोर करा लिया, कोई में 1 टूटी, कोई में 2 टूटी, कोई में 3 टूटी। जो भाई बोर करार बिहार घाम खाली पानी पी लियो ना दो दो। अच्छा। वो काम हो रही है। अच्छा, तो सतीश पुनिया जी तो आपका हालचाल भी इधर पूछने नहीं आए? चुनाव में तब आए थे, तभी आए, जीतने के बाद नहीं आए? चुनाव के पहले 1 महीना पहले आया था, फिर जना पाची बिल्कुल दर्शनी को ना, दर्शनी कौन सतीश पुनिया का था। हाँ हाँ। तो इस बार नवीन पिलानिया जी का ही मूड बन रहा है, वही आएंगे इस बार चुनाव में? है? नवीन पिलानिया जी का ही आप साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे उनको? नहीं पिलानिया आ जाए तो इन्हें क्षेत्र में चमक कर जाए। चमका देंगे? हाँ चमका दे। अच्छा। वो चमका दे और सो कौन चमका। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको किसकी तरफ साथ है, नवीन पिलानिया जी की तरफ और सतीश पुनिया जी के बारे में क्या कहना? हाँ, सही चीज़। सतीश पुनिया जी आए हैं? नहीं आते आपसे इधर, कभी नहीं आए हैं हालचाल पूछने? चुनाव में ही आए? चुनाव में आया, जना पाच आया ही कौन, उसके बाद नहीं आए। आपको क्या कुछ असुविधाएं? 8 दिन भी जो नहीं पिलानिया तो 8 दिन भी उठे बैठे खबर हुआ जाए ना कोई मरियो करियो हुआ वोर हुआ तो उठे काबरी डूंगरी तानी कन्यास गोनपरा जो सुन ली जिंडे आया मना रही हो। जब वो विधायक थे 5 साल तक वो विधायक रहे हैं, तब भी वो रोज मतलब मिलने आते थे, कैसा रहा है उनका विधायक? आयो सा पिलाने आयो और जरामपरा टंकी बनी ची तो न जीतियो चौक जी पहली बना दीजिए जरामपरा रामदेव रा टंकी बड़ी। पानी की टंकी? हाँ पानी की टंकी उन्होंने बनाई है। और सड़क की सुविधा खूब कर दी।
खूब परिचय से। जिस प्रकार से हम अब आमेर विधानसभा में यहाँ पे बैठे हैं और भी स्थानीय लोगों से जानेंगे, युवाओं से भी जानेंगे, बच्चों से भी जानेंगे, महिलाओं से भी जानेंगे, पुरुषों से भी जानेंगे कि हर एक वर्ग से उनकी सुविधा के अनुसार क्या कुछ विकास हुआ है और क्या कुछ विकास की है जो कमी है वो रह गई है, वो हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। आमेर विधानसभा में 200 से ज़्यादा है जो गाँव है और पंचायत समितियाँ हैं 50 से ज़्यादा। तो आज हम जानेंगे कि क्या कुछ इस गाँव की हालत है। मुकुंदपुरा गाँव में हम उपस्थित हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हमसे जुड़े हैं और क्या कुछ चुनावी माहौल है, क्योंकि राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर कौन अपना मुकाम हासिल कर पाएगा, क्योंकि बीजेपी है अपनी जीत का दावा ठोकती है और दूसरी तरफ कांग्रेस है वो अपना रिपीट होने का दावा ठोकती है। तो हमारे साथ स्थानीय लोग जुड़े हैं, क्या कुछ इनका कहना है और क्या कुछ किसके साथ इनका साथ रहेगा वो हम इनसे जानेंगे। तो सर, मुकुंदपुरा में आपके विधायक है सतीश पूनिया जी, 2018 के चुनाव में हैं जो जीत करके आए हैं बीजेपी से, क्या कुछ कहना है उनके बारे में? अब उनके लिए तो क्या कहें साहब, वो तो मुख्यमंत्री के सपने देख रहे हैं, बाकी क्षेत्र की जनता से कोई लेना देना नहीं है। अब जब प्रदेश अध्यक्ष से हटे उसके बाद में 2 महीनों से दनादन जो है गाँव के दौरे कर रहे हैं, तो कोई फायदे वाली बात दिख नहीं रही है। जब प्रदेश अध्यक्ष से तब नहीं आते थे? बिल्कुल नहीं आते थे साहब। कोई अगर कोई विशेष कोई काम होता था तो शादी विवाह में इनमें अपनी मिसेज को भेजते थे, बाकी जनता से उनका कोई विशेष लगाव यहाँ नहीं रहा। अंतिम है जो क्षण आ गए हैं कार्यकाल के और फिर से चुनावी माहौल बनने वाला है, तो पिछले 4 साल से अधिक का समय है जो हो गया है, तो कैसे है जो रणनीतियाँ रही हैं, क्या कुछ योजनाएं रहे हैं, क्या विकास हुआ है मुकुंदपुरा गांव में आमेर विधानसभा में? आमेर विधानसभा क्षेत्र के इस मुकुंदपुरा गांव में नहीं साहब, देवगुड़ा पंचायत में और जाहोता पंचायत में गलती से अगर कोई 2-4 लाख रुपए दे दिए हो विधायक कोटे से तो दे दिए, अन्यथा 1 पैसा सतीश पूनिया के कोटे से इन 2 पंचायतों में विद गारंटी कहता हूँ नहीं लगा है। नहीं लगे? बिल्कुल नहीं लगा है। सड़कें हैं, पानी है, मूलभूत सुविधाएं किस प्रकार चल रही हैं? सड़कें आप निकल करके आए हो, आपने देखी होगी कि जगह जगह खड्डे हैं, सारी सड़कें टूट चुकी हैं। और सड़कों के लिए तो अभी हमने अखबारों के माध्यम से विज्ञापन दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई कार्रवाई नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही है सर। कितने वोट हैं सर, किस प्रकार का इस बार चुनावी माहौल रहेगा? और पिछली बार नवीन पिलानिया जी हैं राजपा से, उन्होंने भी अपनी है जो जीत दाखिल करी थी 2013 में, वो जीत कर भी आए थे, लेकिन उनके भी 5 साल गुजरे हैं, उनका कार्यकाल कैसा लगा था? नवीन पिलानिया जी के कार्यकाल में देखो साहब, सड़कों का जाल बिछाया गया। 32 सड़कें तो नवीन पिलानिया जी ने अपने विधायक कोटे से डामर सड़कें आमेर क्षेत्र में दी थी। इसके अलावा ग्रेवल सड़कें थी, अन्य मतलब सामुदायिक भवन थे, 17 उन्होंने ये अंबेडकर भवन भी दिए थे। तो खूब काम करवाया था उन्होंने, लेकिन अब की बार तो ऐसा लगा नहीं कि भाई हम लोकतंत्र में जी रहे हैं या कोई हमारे यहाँ कोई हमारा जनप्रतिनिधि है। केवल जो है राजस्थान को संभालते रहे, मुख्यमंत्री का सपना देखते रहे सतीश जी पूनिया। अगर हम जातिवाद की बात करें तो निर्णायक स्थिति में एसटी और एससी का ही ज़्यादा मत है यहाँ पे, तो किस प्रकार आप जातिवाद को अगर हम बांटेंगे आपके आसपास के गाँव में, किस प्रकार का जातिवाद का है जो जाल फैला हुआ है, किस प्रकार बटे हुए हैं? देखिए, जातिवाद की बात यह है कि हमारे यहाँ लगभग 52,000 के लगभग जाट हैं और 48,000 के लगभग ब्राह्मण मतदाता हैं। 74,000 ST SC का वोटर है यहाँ पर। तो ST SC का वोटर है वो अधिकतर कांग्रेस माइंडेड वोटर है। जाट यहाँ का है तो साहब वो मतलब कैंडिडेट देख करके वोट देता है कि अगर कांग्रेस ने जाट को टिकट दे दिया तो निश्चित रूप से जाट प्रत्याशी की विजय होती है, और कांग्रेस वाले नहीं देते हैं तो फिर मजबूरी में जाट वोटर जो है बीजेपी के साथ, जाट कैंडिडेट के साथ जाता है। तो पिछले चुनाव में नवीन पिलानिया जी का हारने का क्या कुछ रीज़न रहा है, क्या कारण रहा है, और किस प्रकार से है जो सतीश पूनिया ने अपनी जीत का है परचम लहरा दिया? पिछली बार जो है कांग्रेस ने पूर्व विधायक गंगा साहब जी का टिकट काट दिया। गंगा साहब जी का टिकट काट दिया तो जो बागड़ा मतदाता थे वो कांग्रेस से खिलाफ हो गए और उन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया। इसके अलावा जो है नवीन पिलानिया जी का बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब ये लगा लास्ट दिन भाई हाँ साहब अब जो है कांग्रेस का कैंडिडेट जीत रहा है तो जाट मतदाताओं ने पलटी मार दी साहब, इसलिए वो जीत गया। जातिवाद का ये मेन कारण रहा। तो सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, मूलभूत सुविधाओं के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस प्रकार की मूलभूत सुविधाएं? सड़कों से हम निकल कर आए हैं, कुछ खासा स्थिति हमें नज़र नहीं आई है। स्कूल की हम बात करें, आपके बच्चे इसी गांव में ही पढ़ते हैं, गांव के स्कूल में?
मैडम सड़कों की तो हालत ख़राब है गांव में, और डैनियों की हालत ख़राब है। डैनियों में रोड जा रही है ना, वो हालत ख़राब है, पानी भरा है, खड्डा भरा है। आप ये तो मेन रोड से आए हो आप, तो अगर डैनियों की रोड में जाओगे ना तो हालत ख़राब है रोडों की, इससे भी हालत बेकार है। बेकार है बहुत। सतीश पुनिया जी आते हैं गांव का हालचाल पूछने, देखने, अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने? नहीं आते मैडम, मिसेज को भेजते हैं आप। अच्छा, कोई भी फंक्शन होता है तो वो मिसेज आती है, खुद नहीं आता है। खुद अभी 1 महीने 1.5 महीने में आने लग गया, ऐसी तो बात। आपके जो बच्चे हैं कौन से स्कूल में जाते हैं? इधर ही पढ़ते हैं गांव में? हाँ, पास में गांव है, वो उसमें पढ़ते हैं बस। पढ़ाई कैसे होती है? स्कूल की सुविधाएं कैसी हैं यहाँ? स्कूल की तो ठीक है मैडम, ठीक है, हाँ अच्छी है। हम युवा वर्ग से भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हाँ बताइए। बात ये है कि आमेर में कांग्रेस पार्टी किसी को भी टिकट दे दो, चाहे प्रशांत जी को दे दो, चाहे गंगा साई जी को दे दो, चाहे संजीता सिंह को दे दो, अन्य को दे दो, वो कैंडिडेट जिताऊ नहीं है, वो हारेंगे। अगर नवीन जी पिलानिया को टिकट देते हैं तो सतीश पुनिया आराम से घर चला जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और हम तो सरकार से, कांग्रेस पार्टी से यही मांग करते हैं कि नवीन जी पिलानिया को टिकट दो। हजारों की संख्या में तो आमेर के कार्यकर्ता कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे, दावे के साथ कह रहा हूँ ये मैं। और कम से कम ने तो 20,000 वोटों से पिलानिया जी यहाँ से चुनाव जीत कर जाएंगे। और अगर उनके अलावा किसी को टिकट दिया तो पहले भी हारे हैं लगातार 2 बार, तीसरी बार कांग्रेस फिर हारेगी। तो जिस प्रकार से समीकरण हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी का, वो इस तरह रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने शुरू से यहाँ पे अपनी जीत है वो दाखिल की थी, लेकिन बीजेपी के नवीन पिलानिया को दो बार है उन्होंने हराया भी है, लेकिन 2013 में उन्होंने अपनी बीजेपी से हट करके राज्यसभा में शामिल होकर के अपनी जीत है वो दर्ज करवाई थी। लेकिन इस बार जो चुनावी माहौल है, सतीश पुनिया जी का पॉइंट है वो नेगेटिव बनता जा रहा है कि सतीश पुनिया जी यहाँ पे आते भी नहीं है, अपनी विधानसभा क्षेत्र का हाल भी नहीं पूछते हैं। तो किस प्रकार से इस बार चुनावी माहौल रहेगा, हम और भी आगे स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, आपका क्या कुछ कहना है? हम विधानसभा क्षेत्र में हम प्रवेश करते हैं, आमेर का एक छोर शुरू होता है दिल्ली रोड से, दूसरा है सीकर रोड पर। तो आज हम आपके गांव में आए हैं, किस प्रकार की यहाँ पे सुविधाएं हैं? सुविधा का तो आपको मालूम है कैसी सुविधा है, आप बताइए। और सतीश जी पुनिया को हम चुनाव जीतने के बाद में देखे भी नहीं है। देखे भी नहीं हो? चुनाव में आए थे, क्या कहते थे, क्या क्या योजनाएं कर देंगे, क्या क्या सुविधाएं कर देंगे? अजी सब वादे तो पूरे करते थे वो। क्या वादे थे उनके? बिजली की, पानी की, सब रोडों की, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। कुछ भी नहीं हुआ। तो इस बार अगर जनता के मुद्दे वो लेकर के आते हैं, बिजली, रोड, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, किस प्रकार की सुविधाएं रही हैं? दूसरी तरफ हम नवीन पिलानिया जी की बात करें, आपके पिछले ही चुनाव में वो 5 साल उन्होंने गुजारे हैं, 5 साल के विधानसभा क्षेत्र के उनके क्या हाल थे? पिलानिया जी के बढ़िया थे, रोडों भी बढ़िया थी, बिजली भी नहीं कटती थी। यहाँ पे तो बिजली आती ही नहीं है, अब नहीं आती है। हाँ, तो अब गहलोत साहब ने 200 यूनिट का है बिजली मुफ्त कर दी है, जब बिजली आएगी नहीं तो बिल कहाँ से आएगा? बिजली मुफ्त कर रखी है, बिल भी तो माफ कर रखे है ना। हाँ, बिल माफ कर रखे, सुविधा मिल रही है। सुविधा ऐसे जैसे 2 घंटे कटती है, वो है। दूसरी तरफ हम देखिए महंगाई राहत योजना भी चली थी, उसमें आपने अपना नामांकन करवाया था, कोई सुविधाएं मिली हैं? मिला है, जैसे जानवरों के लिए बीमा हुआ, हाँ। हमारे 25 लाख रुपए जो चिरंजीवी योजना के वो भी है, और भी कुछ है ऐसे। तो कहीं ना कहीं गहलोत साहब ने अपनी दिल में है, जनता के दिल में इसी वजह से जगह बना ली है क्योंकि वो योजनाएं उनकी बहुत हैं। राजस्थान में आप मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? गहलोत जी को देखते। गहलोत जी को ही? क्यों वसुंधरा राजे को क्यों नहीं? उनका कार्यकाल आपने देखा होगा बखूबी, उनको क्यों नहीं? वो ज़्यादातर पैसे वालों पे ध्यान देते हैं, किसानों पे और गरीबों पे ध्यान नहीं देता है, ये बात। तो हम जिस प्रकार से जानते हैं कि चुनावी माहौल जिस तरह से बना हुआ है वो कुछ इसी तरह बना हुआ है कि बीजेपी का इस बार है जो सूपड़ा साफ है, जहां तक अभी तक हमने यहाँ पे पूछा है, लेकिन बीजेपी अपनी जीत का दावा ठोकते। कौन से स्कूल में जाते हो आप? कॉलेज में हूँ। तो कॉलेज में हो? कौन से कॉलेज में हो? एशियन है। अच्छा, तो यहाँ पे आप आते हो, डेली जाते हो आते हो कॉलेज इस रास्ते से, तो क्या क्या आपको सुविधाएं यहाँ पे चाहिए गाँव में? अपने विधायक को जानते हो? कौन है विधायक? हाँ। कौन है? सतीश। आते हैं सतीश जी यहाँ पे? नहीं आते। नहीं आते? नहीं। कभी उन्होंने पूछा नहीं हाल चाल आपके? विधानसभा क्षेत्र में नहीं आते हैं? हाँ, नहीं आते हैं, कभी नहीं देखा मैंने, तो चुनाव के टाइम में देखा था। चुनाव के टाइम में देखा था। क्या वादे थे उनके, आपने देखा होगा? घर घर पानी पहुंचाने के लिए बोला था, और
सड़कें सबके लिए बोलता। अच्छा, तो अब घर घर पानी आ रहा है? नहीं, एक टंकी भी नहीं बनवाई उन्होंने तभी एक तक। टंकी भी नहीं बनवाई। तो इतनी सुविधाएं हैं गांव की, हमने तो आते ही देखा पानी की टंकी थी, वो किसने बनवाई है? वो नवीन पिलानिया जी ने। नवीन पिलानिया जी ने बनवाई है। तो इस बार विधानसभा क्षेत्र चुनाव है जो आने ही वाले हैं, तो इस बार क्या कुछ माहौल बन रहा है? आपको क्या क्या सुविधाएं चाहिए? यहाँ पे कॉलेज नहीं है, बहुत दूर जाते हो आप? हाँ, चोमू जाना पड़ता है चोमू कॉलेज जाना के लिए भी। पड़ता है। हमारे पास में कॉलेज होनी चाहिए, गांव के पास में स्कूल को थोड़ा बड़ा करना चाहिए। हाँ, स्कूल छोटा है। हाँ, 8th क्लास तक की है गांव में तो। 8th क्लास तक ही है? हाँ। अच्छा, और और इसे पढ़ाई कैसे होती है? अच्छी होती है स्कूल में तो। स्कूल में बढ़िया होती है पढ़ाई? अच्छा, 8th क्लास से और क्या क्या सुविधाएं चाहिए? और यहाँ पर स्कूल में बस एक खेलने के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चों के लिए खेलने के लिए भी होना चाहिए। हाँ, तो खेल प्रतियोगिता कुछ भी नहीं होती है? नहीं होती। हाँ। अच्छा, और क्या कुछ कहना है आपका? कुछ कहना चाहेंगे अपने विधायक को? बस अभी तो हमें तो नवीन पिलानिया जी चाहिए विधायक। और राजस्थान में मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? गहलोत जी। गहलोत जी को, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, हमें कितनी योजनाएं दी है, और वो लंपी से गाय मर गई थी उनके पैसे दिलवाए हैं। अच्छा, आपने देखा है? गहलोत साहब को तो नहीं देखा होगा आपने, विधायक जी को ही नहीं देखा? तो नहीं देखा। नहीं पूछा होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। तो किस प्रकार की आगे क्या कुछ योजनाएं हैं वो भी हम जानेंगे कि गहलोत साहब की चर्चाएं हैं जो बहुत बनी हुई हैं, योजनाओं की चर्चाएं उनकी बहुत है। बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी के बारे में एक तो जातीय समीकरण और एक कहीं ना कहीं है जातीय समीकरण का है जो बहुत ही बटोरना वोट मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ने की कोशिश करेंगी तो हम उनसे बिल्कुल बात करेंगे और महिलाओं की क्या कुछ स्थिति है वो भी हम जानेंगे। और जिस प्रकार से हमने जाना कि विधानसभा क्षेत्र आमेर का जब हमने प्रवेश किया, एक बड़ी सी पानी की टंकी नज़र आती है, लेकिन सड़कों का हम हाल देखें तो कच्ची यहाँ पे सड़कें हैं। 5 साल से नवीन पिलानिया जी 2013 में जीत करके आए हैं और विधानसभा क्षेत्र में कुछ विकास का है जो दावा वो करते हैं, और लोगों ने भी, स्थानीय लोगों ने, उन्हीं का नाम है जुबान पर, नवीन पिलानिया जी का ही नाम है। सतीश पुनिया की हम बात करें, वर्तमान विधायक है यहाँ के, लेकिन जब प्रदेशाध्यक्ष से तब तक उन्होंने कुछ नहीं बोला है, कुछ आए तक भी नहीं है। जहाँ तक सुना है हमने, गाँव के लोग कहते हैं कि वो आए भी नहीं हैं। हमारे साथ हैं जो माता जी जुड़ी हैं। आपके विधायक जी को जानते हो क्या? सतीश पुनिया जी हैं। देखे ही उन नहीं देखे, कभी नहीं आए वो? ये कह रहे हैं कि चुनाव में आए थे वो वोट मैं तो चुनाव में भी कौन देखी, चुनाव में भी नहीं देखे। महिलाओं से कोई कुछ नहीं जानते? नहीं, महिलाओं से नहीं मिलते हैं, उनकी मैसेज आती है यहाँ पे? कोई कौन है, कोई मैं तो जाना ही कौन, वो कौन से। अच्छा तो फिर यहाँ पे क्या क्या असुविधाएं आपको देखने को मिलती, क्या क्या सुविधा चाहिए आपके गाँव में? माँ के तो है जो पानी की सुविधा भी होनी चाहिए, मन तो वही चाहिए। पानी की सुविधा नहीं है, कैसी तकलीफ आती है आपको? आपका कैसे कहीं जगह को कड़ीन बागा आ जाना था मैं तो। अच्छा। और दूसरी बात आ जाए, मैं माँ के तो पलानिया जिन तो जीता जो, और भाई गहलोत जी जे जो माँ की खूब सहायता करी जे बयाना चाहिए। हाँ, ये बारी बीमारी में भी पिलानिया जी मिलबाओ से मक है। अच्छा। हाँ, आ देख लो अठिन कड़े भी बुझो बुलाई। हाँ, पिलानिया जी का ही नाम है। पिलानिया जी का नाम कहीं से पिलानिया जी यहाँ हरी बीमारी भी कह दे कोई भी तो मिलवा ना होला, बारे बीमारों के साथ मिलवा ना आया जी। लेकिन सतीश जी नहीं आते पुनिया जी? देख क्या ही कौन, मैं तो न जाना भी जाना भी कौन, मैं तो न आँख से देख के मैं तो झूठे ही कौन का। गहलोत जी की सुविधाएं कैसी लग रही हैं? अब तो आपको 10 अगस्त को मोबाइल फोन भी वो दे रहे हैं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ। क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? खूब, देखो मन पेंसिल भी मिले छे, हाँ। देखो गेहूँ भी मिले छे, अन्नी का छे, माँ की तो बढ़िया छे जो सुविधा छे। वसुंधरा राजे वे तो आपका राज में माने चुंदड़ी भी कौन उड़ाया। अच्छा पर वो तो खूब जा रही हैं, महिलाओं के साथ भी दिखती हैं। लेकिन क्या कौन भी, ये एक बार गया था माँ के कहाँ करा पड़ गया था, जो बट ठेठ गया था माँ की तो कोई सुनाई ही कौन करिया, नहीं सुनी। हाँ, ठेठ चलेगा था और मन पे लानिया जी लेर गया था, माँ कुछ सुनाई कौन करी, सारे दिन बेटा रहे आगार मन तो छेक जो माँ तो सुनाई कहीं कौन करिया। और ना आर देखा भाई यहाँ कहीं होगा था, खेता में कहीं होगा था, कुछ नहीं कहीं कौन करिया था। हाँ, पिलानिया जी खूब जीतेड़ा भी कौन अपन खूब सार करिया, और देख क्या भी गहलोत जी भी सारो काम कर रहे थे देखो। और पिलानिया जी जे एक बार भी
जीत दोबारा फिर जीत जाता तो कणा काई चमन कर देता, चमका देते। यहाँ भी कोने, यहाँ कोने सबने मारने मार बाण ने बाण, यहाँ मारने से हाँ। अच्छा, तो इस बार नवीन जी को ही लाने का इरादा है? जे मैं बताऊँ कहीं नी इंजन तो लियाऊ लाग तो मैं वोट दिया कौन एक। अच्छा, कौन में तो अच्छा, सतीश जी अगर आए तो आप वोट नहीं दोगे? हाँ, अरे माँ को पलाने जाओ लोग तो भला पगा ही जाऊँगा मैं दे रहा हूँ जी। अच्छा हाँ, अब बांका बाग में लो तो भगवान छेक सार करे लो और बांका बाग में लो तो अरे मैं यहाँ कहता एक बार छेक जो माँ का पलानिया जिया जाए एक बार ही तो चमका देंगे आपके गाँव? हाँ, चमका देगा मैं खा जो काम करे। क्या क्या और क्या क्या काम? यही काम छे माँ का, यही काम है। क्या क्या गिनवाओ एक बार, क्या क्या काम है? मूलभूत सुविधाएं क्या क्या है? सुविधा देखो जहाँ को बार माँ का पलानिया जिया एड़ा होता है तो माँ को ओ का दो कांडे तो पानी भर जाता है यहाँ पे खूब अतो तो पानी भर माँ को ओ कांडे का दो बार तो मैं तो छेक जो माटी गिरता भी आगता होगा। अच्छा, पलानिया जा तो टंकी तो न्यारा में खेता तो बनवा था बे अरे या छेक जो रोड बराबर रोड करा देता फिर मन कहीं चाहिए माँ की सुनाई खूब करे से पलानिया। मैं तो यहाँ कहता माँ का पलानिया जिया जाए आ देख लो। आप कहाँ रहते हो? यहीं रहते हो आप? हाँ, तो अपन भाई। अच्छा, शादी हो गई आपकी? तो यहीं रहते हो तो कॉलेज में तो पढ़ाई तो आपने, इधर आ जाइए, पढ़ाई तो आपने यहीं की होगी। कॉलेज कहाँ जाते थे? चोमू जाते थे इतनी दूर? क्या कुछ असुविधाएं होती होंगी? जहाँ तक मैं आई हूँ सूना रास्ता ही मुझे दिखाई देता है, दोनों तरफ सूना ही रास्ता है, कोई किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। मैं जहाँ तक आई हूँ साधन भी कोई नहीं था। नहीं है, बिल्कुल क्या कुछ सुविधाएं नहीं है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, ना कोई कॉलेज पास में, ना कोई साधनों की बहुत आती है, कमी आती है। बिल्कुल मिलते ही नहीं, 2.5 घंटे बैठ के आते हैं वहाँ रामपुरा जाके 2.5 घंटे बैठ जाते हैं। पढ़ाई में भी बहुत तकलीफें आई होंगी जब आप पढ़ते होंगे? हाँ बिल्कुल। तो कॉलेज भी आपने जैसे तैसे करी है, जाते होंगे क्योंकि 2.5 घंटे लगने में जाती है ना। हाँ, तो किस प्रकार की असुविधाएं आपको होती होंगी जब पढ़ाई में? अगर हम पूछना चाहें तो कुछ विस्तार से बताइए। थोड़ी ऐसी सुविधाएं होती होंगी, टाइमिंग के जाते होंगे, साधन यहाँ पे नहीं होता है? टाइम पे कभी पूछे ही नहीं, वापस आना पड़ता था कॉलेज से, कभी साधन मिले ही नहीं। और कॉलेज लगभग 5 किलोमीटर के आसपास तो है ही नहीं। अब ये जाती है छोटी, हम तो चलो कैसे भी कर लिए, ये जाती है तो मतलब आधे टाइम तो ऐसे वापस आ जाती है। बिल्कुल असुविधा ही है। और बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ पे स्कूल कौन कौन से हैं? विद्यालय की हम बात करें, स्कूल्स कितने स्कूल्स हैं यहाँ पे? आसपास है ही नहीं, एक ये गवर्नमेंट स्कूल है। अच्छा, जो भी 8th क्लास तक है। 8th तक ही है? बस। कितना दूर है यहाँ से जो कोई अच्छा स्कूल है? कितना दूर है? 3 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर दूर हाँ, है। अब पैदल आते हैं, पैदल जाते कोई वो ही नहीं है। और लाइट की अगर हम बात करें, अगर पढ़ाई में भी बहुत कुछ असुविधाएं होती होंगी, लाइट बिजली का क्या कुछ यहाँ पे रहता है? लाइट 1 घंटे, कभी तो चले जाए तो 2 घंटे भी बैठे रहो आराम से। एग्जाम में तो वो लाइट वो लेके फटते हैं, असुविधा है बिल्कुल। आपके विधायक जी हैं सतीश पुनिया जी, वो आते हैं? नहीं आते, देखे नहीं, हम तो इतने बड़े हो गए देखे ही नहीं। वोट दिया था कि सतीश जी पुनिया है। वोट दिया था आपने? मैं तो नहीं दूंगी। नहीं दोगे? नो। कौन आए तो आप दोगे? कौन होना चाहिए इस बार विधायक? आमेर के शहर नवीन पिलानिया जी। आमेर के शेर नवीन पिलानिया जी। तो किस प्रकार की सुविधाएं चाहते हो? उन्होंने 5 साल अपने यहाँ पे गुजारे हैं, कुछ किए थे, अगर वो आ जाते ना तो क्या पता कहाँ से कहाँ तक ले जाते वो। अच्छा, हाँ, कहाँ से कहाँ तक ले जाते, चमका देते अपने चमकाते, क्या पता क्या क्या कर देते वो। हाँ, तो जिस प्रकार से हमने जाना है, महिलाओं से भी हमने बात करने की कोशिश की है, बुजुर्गों से भी हमने जाना है, सभी से हमने जाना है, बच्चों से हमने जाना है, तो कहीं ना कहीं नवीन पिलानिया जी का नाम तो है ही और योजनाओं की चर्चाओं में तो बनी हुई है गहलोत सरकार की। तो जिस प्रकार से माहौल है, जो चुनावी माहौल हम देखते हैं किस प्रकार है जो बना हुआ है, चुनावी माहौल को देखते हुए तो यही लगता है कि गहलोत सरकार की योजनाओं का फ़ायदा, हालांकि कहना यही है कि अंतिम काल में ही उन्होंने है जो अपनी योजनाओं का है शुभारम्भ किया है, पहले क्यों नहीं किया था? 4 साल तो उनकी आपसी कलह में ही निकल गई हैं, लेकिन जो अंतिम साल में जो योजनाएं धनाधन वो लाए जा रहे हैं, तो क्या उनको फ़ायदा होगा या फिर बीजेपी अपना है जो परचम लहराएगी? 2013 की हम अगर बात करें, उस टाइम का विकास अगर हम देखें, काफ़ी साल हैं जो गुजर चुके हैं, उस टाइम का विकास कैसा था? और आज सड़कें हमने देखी, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है वो क्षेत्र अभी भी। जी, ये बात बिल्कुल सही है। मुझे 20 वर्ष हो गए आमेर में रहते हुए, आमेर में काम करते हुए।
पहला चुनाव मैंने 2003 में लड़ा था, उसके बाद में 2008 में लड़ा, उसके बाद में 13 में लड़ा, उसके बाद में 2018 में लड़ा, अब 2023 आ गई है, 5वां चुनाव आ गया है। पहले दिन से जब मैंने चुनाव लड़ा था उससे अब आपने जो आमेर देखा है उसमें तो बहुत परिवर्तन आ गया है। 2003 में ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था, जबकि ये बहुत प्रेस्टिजियस सीट है, आमेर की सीट। आमेर का नाम विश्व में प्रसिद्ध है। मैं भी जब आया, मैं बिल्कुल नया था 2003 के चुनाव में। पार्टी ने मुझे टिकट दिया, बीजेपी ने मेरे को टिकट दिया। तब मैं भी देख करके अचंभित रह गया कि जयपुर के इतने नज़दीक होते हुए ग्रामीण पृष्ठभूमि का ये है। मेरे इस टाइम पे जो हैं 54 पंचायतें हैं, जैसे आपने फरमाया 200 से अधिक गांव हैं, और भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि बीच बीच में पहाड़ हैं और बड़े दुर्गम रास्ते हैं। मैंने यही प्रयास किया उसके बाद से कि मैं निरंतर 15 साल, मैं 2003 में जब मुझे जीत मिली, जो जीत भी मैं जनता के नाम करता हूं, क्योंकि मैं किसी ऐसी पार्टी से नहीं लड़ रहा था, ना बीजेपी ने मुझे टिकट दिया था। कांग्रेस के उस टाइम पे जो हैं वो सिटिंग विधायक थे गंगा साहेब शर्मा साहब, और वो बहुत कठिन चुनाव था मेरे लिए, क्योंकि उस चुनाव में 2013 में एक तरीके की बीजेपी की आंधी चली हुई थी। मैं आपको बताता हूं कि जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटें हैं। 2013 का जो चुनाव था उसमें बीजेपी के पास 19 में से 16 सीटें गई थी, कांग्रेस 1 सीट पर सिमट गई थी। उस लहर में चुनाव जीतना बहुत कठिन था, और वो क्योंकि मैंने शुरू से, जब से मैं पहला चुनाव हारा, उस दिन से मैंने आमेर को मेरा परिवार माना। मैंने कभी वोटर का रिश्ता नहीं किया उनके साथ, और वही कारण था कि उस आंधी में जब मेरे सामने बीजेपी के दिग्गज नेता सतीश पूनिया जी चुनाव लड़ रहे थे, तब भी जनता ने साथ दिया और उन्हीं की बदौलत मैं जीत पाया। लेकिन निरंतर मैंने काम बहुत किए। मेरा ये संयोग रहा कि मेरे चुनाव हारने के बाद में मेरे पिताजी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया जो हैं वो राज्यसभा के सांसद बने। उनके कोटे का भी मैंने फ़ायदा लिया, क्योंकि इतना पिछड़ापन था कि वो केवल एक एमएलए के कोटे से भरपाई नहीं हो सकती थी। अच्छा। सो वो भी मेरे को एक संयोग था कि मेरे को उसमें भी मदद मिली, और मैंने अपने उसमें होते हुए जितना हो सकता था, आप किसी भी गांव में चली जाइएगा, 200 गांव में कोई ना कोई काम जरूर जनता बता देगी कि ये पिलानिया का काम किया हुआ है। जी बिल्कुल। तो यही प्रयास है और आगे भी यही प्रयास रहेगा। जी बिल्कुल, हम गए, हमने दौरा भी किया। ज़ुबान पे, स्थानीय लोगों की ज़ुबान पे आपका ही नाम है जो रटा हुआ है। लेकिन हम बात करें 2003 से आपने सियासी है जो अपनी दौड़ है वो शुरू करी थी। 2003 में आप बीजेपी पार्टी से थे और 2008 में भी आप बीजेपी पार्टी से थे, लेकिन आपका विधायक कोटा है जो आपका है जो खाता नहीं खुला था। लेकिन जब बीएसपी पार्टी ज्वाइन करते ही 2013 में आपका विधायक खाता है जो खुल गया और आप विधायक है जो बन गए। मैं जो विधायक बना वो एनपीपी पार्टी से बना, जो मेघालय की पार्टी है उस पार्टी से बना। किरोड़ी लाल मीणा जी जो हैं वो हमारे नेता थे, उनके साथ मिलकर के हमने चुनाव लड़ा और जनता ने आशीर्वाद दिया। चौथा चुनाव जरूर मैंने बीएसपी के उससे लड़ा, वो मेरी एक मजबूरी थी। जनता चाहती थी कि मैदान नहीं छोड़ा जाए, तो उस कारण से चुनाव लड़ा। इस बार क्या कुछ आपकी योजनाएं हैं? इस बार आप किस पार्टी को ज्वाइन, क्या कुछ योजनाएं, आपकी रणनीति कुछ बन रही हैं? मैं 2018 के चुनाव के बाद से ही कांग्रेस का सपोर्टर रहा हूं, कांग्रेस का समर्थक हूं, और जहां जहां हो सका, जो लोकसभा के चुनाव हुए 2019 के, उसमें भी कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया। जो संभव हुआ वो अपनी तरफ से किया है, और कांग्रेस पार्टी से ही प्रत्याशी के तौर पे चाहता हूं कि अगर कांग्रेस प्रत्याशी बनाती है तो आमेर की जनता जो है वो बहुत उत्साह से, बिकॉज मैं भी घूमता हूं तो हर आदमी यही चाहता है कि पिलानिया साहब एक दफ़े वापस हमारे पास आओ। बिल्कुल, लोगों से हमने राय जानी तो उनका यही कहना है अगर पिलानिया साहब आए तो गांव को चमका देंगे। ये उनका बड़प्पन है और ये उनका प्यार है, क्योंकि वो मेरे से एक भाई का रिश्ता मानते हैं, मैं भी उनसे एक भाई का रिश्ता मानता हूँ।
और वही कारण है, वरना बहुत मुश्किल होता है 20 साल तक किसी एक विधानसभा में आपकी जनता के साथ सही कनेक्ट बना रहे और जनता आपको लाइक करती हो। उसका कारण यही है कि मैं उनके हर दुख दर्द को समझता हूं और उसको दूर करने की कोशिश करता हूं। और मैंने अपनी ईमानदारी से, बिल्कुल स्पष्टवादिता से सारे काम किए हैं, वो जनता जानती है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।